लाल किताब में तिलक लगाने का क्या महत्व है? जे हमारा जो है ना, जब भी हम केसर का तिलक लगाते हैं बृहस्पति के लिए, माथे जी पे नाभि पे बचपन में ही टीका लगाना शुरू करते हैं, उनकी ज्ञान की वृद्धि होगी, उनका माइंड दूसरे बच्चों से अलग हो जाएगा। हमारे गुरुकुल में देखिए आप, बच्चों छोटी उम्र से केसर का टीका जब माथे पे लाल लगाते हैं, उनका ज्ञान संस्कृत में या अपनी भाषा में कितना हाई फाई है। वास्तु को मानते हैं लाल किताब में? लाल किताब में स्पष्ट लिखा गया है मकान कुंडली। अगर आपने नॉर्थ में मंदिर बना दिया जी, आपकी पत्रिका में एक ग्रह है, नॉर्थ कौन सी दिशा है हमारे ज्योतिष के हिसाब से, अगर वहाँ पर आपके एक ग्रह बैठा हुआ, वो मंदिर भी आपके लिए उल्टा काम करेगा। अभी महाकुंभ चल रहा है, कौन सा उपाय करना चाहिए? हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा, कुंभ के बारे में लिखा गया। जी जी, लाखों साल सदियों से ये चल आ रहा है। इसमें कुछ है कि वहाँ इतने साधु आ रहे हैं, इतने महात्मा आ रहे हैं, इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके वो तपस्या करके आ रहे हैं। जब वो स्नान करेगा, उसके बाद जब हमें मौका मिलेगा स्नान करने का, कुछ तो उनका आशीर्वाद है ना वहाँ पर। 34 साल एक आदमी एक काम कर ले तो उसको गुरु कहते हैं। पंजाबी में उसको ज्ञानी जी कहते हैं, हिंदी में उसको पंडित जी बोला जाता है। हर एक धर्म में, हर एक भाषा में जब किसी के पास ज्ञान होता है तो उसको एक उपाधि दी जाती है। राजेंद्र बिट्टू जी, राजेंद्र चड्ढा जी आज बिट्टू पंडित के नाम से जाने जाते हैं। पंडित एक उपाधि है। 34 साल का तजर्बा, 34 साल सेवा करी है बिट्टू पंडित जी ने लाल किताब की। ये वो शख्स हैं, दुनिया में इनसे ज़्यादा तजर्बा नहीं है किसी को। निःशुल्क काम करते हैं, बहुत साधारण सी फीस लेते हैं। जो लोग इनको जानते हैं वो इनके काम को भी जानते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे एक ऐसे ग्रंथ, एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी विद्या पर चर्चा करने का विषय मिल रहा है जो मानव कल्याण के लिए है। आपको समझाऊंगा लाल किताब क्या है। लाल किताब जो मैं समझा हूँ अभी तक, आप बीमार हैं, आप एक चम्मच शक्कर का खा लीजिए, नमक का खा लीजिए, आप ठीक नहीं होंगे। लोग आयुर्वेदिक से अपना इलाज करते हैं, लोग होम्योपैथिक से करते हैं। जब इलाज नहीं होता तो एलोपैथी में जाते हैं, सीधा इंजेक्शन लगता है, बंदा उसी टाइम ठीक हो जाता है। इसी प्रकार ज्योतिष के अंदर अलग अलग तरीके हैं। लाल किताब एक इंस्टेंट रेमेडी है, जहाँ पर आपको ज़्यादा लंबे चौड़े चक्करों में नहीं पड़ना, सीधा क्विक आपको टीका लगाया जाता है और आप उसी टाइम ठीक हो जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि तिलक क्यों लगाया जाता है, तिलक लगाने का क्या महत्व है लाल किताब में। आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, प्यार मोहब्बत में किसी और के जाल में फंस चुके हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसमें एक आदमी हौसला हार जाता है। सो इन सारी चर्चाओं पर आज एक ऐसे इंसान से चर्चा करेंगे जिसने अपना जीवन दे दिया, आज उनके बच्चे भी इसी प्रोफेशन में हैं। तो आइए स्वागत करते हैं बिट्टू पंडित जी का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मज़ा आता है जी सभी को आपके साथ बैठ के। मेरा आज मैंने 2 घंटे का सफ़र करा आपके साथ। सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे सभी भारतवासियों को, जो भी इस भगवान ने इंसान बना के भेजे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आप हमेशा खुश रहें, खुशियाँ आपको भगवान दे जी। बिट्टू जी, इतना ज्ञान और इतने छुपे रहते हैं आप सोशल मीडिया पे नहीं प्रचार करते, आपने अपनी आइडिया नहीं बनाई हुई, आपकी कोई वीआईपी फीस नहीं है, आप कोई अर्जेंट 2 लाख रुपया लेके किसी का टेवा नहीं देखते, और इतने छुपे हुए हैं कि मैं तो आज ज्ञान आपका जो सुना ना जी, मैं हिल गया जी। 34 साल 1991 से लगे हुए हैं सेवा करने में। जे भी इस काम में मेरा बेटा ही मेरे को ले आया जी, मैं आने वाला नहीं था, मैं वहीं खुश था जहाँ था। आपकी बहुत ज़रूरत है समाज को, लाल किताब बदनाम कर दी लोगों ने। चलो, सभी अच्छे बुरे होते हैं। आपको 34 साल का तजर्बा हो चुका है। मैं खुद नहीं बोलूँगा, आप ही से ज़्यादा बुलाऊँगा। लाल किताब के बारे में आज मुझे सुनना है आपसे। लाल किताब वो ग्रंथ है जी वो सागर मंथन था एक हुआ जी जो हमारे देवी देवताओं ने किया जी, हजारों नहीं लाखों साल पहले। लाल किताब
जे 100 साल से आई है जी जे सभी जितने भी आज तक ज्योतिष के ग्रंथ हैं, केपी हो, नाड़ी हो, जी काटवे जी की किताबें भी हैं, जी, बहुत जी, है ग्रंथ, जी उनसे एक निचोड़ है। हमारा जो ज्योतिष है, जो हमारा हिंदुस्तानी है, पूजा पाठ जप तप व्रत और उपाय भी चलते थे। पंडित रूपचंद स्वर्गवासी जोशी जी, पंडित जी। रूपचंद जोशी स्वर्गवासी, जिन्होंने जो ग्रंथ स्वनक्षर लिखा, लाख किताब का ग्रंथ, जी उन्होंने लिखा था भी मेरे को गैबी शक्तियां रात को सोने नहीं देती। गैवीय शक्तियाँ। भाई कौन सी उनके कृपा अच्छा, थी? ये शक्तियों ने उनसे लिखवाया है ग्रंथ। हाँ, वो कहते थे दिने लोग नहीं सोने काम करने देते, रात को देवी शक्ति गैवी शक्तियाँ। पंडित रूपचंद जोशी जी हमारे जिले के रापुर फरा नूरमहल के पास गाँव उनका। पंडित जी ने जब जब तक किताब लिखी है, उनके घर से एक एक बच्चे की डेथ हुई है। उनके अपने बच्चों की मौत हुई है, इस जैसे किताब जैसे लिए जैसे जब 2-3 जब बार उन्होंने उन्होंने किताब लिखी है। जब जब उनकी प्रिंट होके आई किताब, जी, उनके घर से एक लाश निकली। इतना प्रभाव है इस। ये सांची नहीं है जी, लागता आपको कोई अच्छा कहता कोई बुरा कहता, जो कुछ गंगा है मानो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। मगर जो लागताब ने आज इंसानियत में ज्योतिष का प्रचार और आगे किया, जी पहले भी ग्रंथों में था, बहुत कुछ है, नमन उन ग्रंथों को। लागताब ने एक स्टाइल चेंज करके देखा, जैसे इंग्लिश दवाई नहीं आती, जी अपाए करो, जवाब लें, दवाई खाएं इंग्लिश। होम्योपैथ कौन खाए 10 दिन जी? इंग्लिश दवाई हम लेते हैं, शाम को ठीक हो जाते हैं। ये इंग्लिश की दवाई है। निचोड़ है। तब पंडित जी के घर में जब जब भी किताब नहीं आती थी, एक बच्चे की डेथ होती थी। उनमें से 2 बचे, एक पंडित सोमनाथ जी जो कनाडा में रहते हैं या पंचकूले में रहते हैं, जी एक फगवाड़े में उनकी बेटी थी, जी जिनका बेटा रविंद्र शर्मा जी लागताब करते हैं अब। जी उनकी माता जी और 2 जन बचे थे। उनके घर से भी करवानियाँ गई इस किताब के लिए, बलि दिया उन्होंने। बलि दी है, ऐसे नहीं किताब भाई है। नमन पंडित रूपचंद जोशी जी को, नमन उनके परिवार को, जो है उनको नमन है। जी करवानियाँ दे के आज ज्योतिष समाज के लिए एक ऐसा ग्रंथ दे गए हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर दी उन्होंने। लोग इसको मानते हैं, कोई माने सामने, कोई ना माने, अलग बात है। पंडित जी से ये ग्रंथ लिखवाया गया। वो तो पंडित जी कहते हैं गैबी शक्तियाँ। रात को पंडित जी सोचते थे, कहते रात को मेरे को गैबी शक्तियाँ सोने देती, सुबह लोग, वो पंडित जी कोई ऐसे नहीं मामूली थे। और जैसे टोटका कोई एक हाँ, टोटका वो मामूली उठाते थे। हैं कि आप बंसरी के अंदर शक्कर भर के वो उसको भी दबा दी। नौकरी करते थे, बहुत तकड़ी जॉब थी उनकी। ये जितने भी उनके उपाय होते थे, अब किसी बंदे का कारोबार नहीं चल रहा और दूसरी तरफ उन्होंने एक उपाय लिख दिया कि आप ये सतनाजा चिड़ियों को डाल दें, या कोई भी उपाय लिख दिया, तो उसका कनेक्शन जो उसके साथ था, ये सारा देवी शक्तियों ने बताया। देवी शक्तियाँ, वो तो पंडित जी कहते हैं गैबी शक्तियाँ। ठीक है जी। पंडित जी ने पाए लिखे, ग्रंथ दिए। जी अब आगे जाके इसको मॉडर्न तरीके से लोगों ने कर दिया, अच्छे अच्छे विद्वान कर रहे हैं। इस किताब को पाना बहुत मुश्किल है। ये किताब खुद अपने लिए ढूंढती है जोशी। अच्छा, किस्मत ज्यादा किसने क्या ज्यादा लिखा, एक्सपर्ट भी नहीं है लाल किताब के। पता नहीं, सब एक्सपर्ट है, किसी नहीं को मालूम नहीं, नहीं कहना। कहने का मतलब अगर हम विद्वान की बात करें, बहुत कम लोग हैं जिनको नॉलेज है। वो आपके जैसे लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आते ही नहीं सामने। नहीं, सभी महान है जी। देखो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जोशी खड़े हुए हैं। हाँ जी, कुल काम धंधा था नहीं किसी के पास। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा बच्चे तब पैदा हुए जी, आबादी बढ़ गई। जी। अगर उस टाइम हिंदुस्तान में 50 या 70 लाख जोशी थे ना, जी तो वो कोरोना काल में उतने और आ गए। 90% ज्योतिषी आए हैं लागताब के जी। हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं भी हो, तो उपाय भी तो बड़े हैं ना जी, बड़े लोगों। हैं। इसको समझना मुल्क भी देखिए कितना ग्रो कर गया। थोड़ा आसान है जी। मगर जो दूसरे ग्रंथ है वो पूजा पाठ, बहुत तपस्या, मुश्किल तप मांगते हैं, बहुत तप मांगते हैं। पूजा पाठ के लिए तप चाहिए। तप पंडित, पहले आपको सात्विक होना पड़ेगा, आपको रामचरितमानस पढ़ना है। पहले तो संस्कृत में आपको समझ ही नहीं लगेगा। गायत्री मंत्र भी सुनना है, करना है, तो उसके लिए कितनी विधि शुद्धता है आपके विधि है, पास? विधि होनी चाहिए। विधि चाहिए। तो आजकल लोग भी चाहते हैं हमारी जो समस्या, इसको जल्द से जल्द निपट लें। सीधा इंजेक्शन लगाया, खत्म, चलो अगला काम पे। ऑपरेशन होना है, अस्पताल गए, खा पी के ये शाम को लागताब वापस। को नमन है, सभी ग्रंथों को नमन, लागताब को नमन, जो मैं कर रहा हूँ। बीच बीच में दूसरा चला रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं।
बच्चे के कारण मेरे को शौक पड़ गया, वो भी पूजा पाठ की तरफ जा रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जंत्र, हनुमान चालीसा सब चलते हैं मेरे। उनमें पावर है, उनमें पावर है। जी जी जी। मगर आजकल वो क्या टाइम, बंदे के पास टाइम नहीं है। बंदा कहता जी मुझे उपाय बताओ पंडित जी, मैं नहीं जाना मंदिर 40 दिन, मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ, उसका बच्चा पैदा अभी होगा, अभी चाहिए। तो इसकी रेमेडीज हैं, कितनी कसर करती है जी? करने वाले में श्रद्धा भी चाहिए, जी जो करवा रहा है उसकी किस्मत भी चाहिए। कोई बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्योतिषी जी विद्वान होते हैं, उनके पाए नहीं काम करते। कोई आशीर्वाद देता उसका वो काम करता, कोई मिट्टी का सवाल लगाता आपके माथे पे, राख लगाता, उसकी काम कर जाती है। करवाने वाले की किस्मत भी है, तो करने वाले की श्रद्धा भी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है। जस अपजस वो दवाता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं जानता भी कुछ लोगों को, जो लाल किताब का उपाय बता देते हैं, उनकी रेमेडी काम नहीं करती। जब किसी दूसरे आचार्य से जाके बंदा वही रेमेडी लेता है, उसका इलाज होता है। मैंने क्या बोला जी, किस्मत है। हर बंदे को शफा नहीं है लाल किताब का उपाय देने की। आशीर्वाद भी चलता है किसी का पैन चलते, किसी का धूल का टिक्का दिया वो चल जाता है। ये शफा है आपके, जब भगवान ने आपको एक चीज दे दी है तो आप ही को दिया, हर किसी को नहीं दी। शुक्राना उसका करना चाहिए, जिसने जी मान इज्जत बख्शते हैं जिनको भी, उनको शुक्राना करना चाहिए भगवान का। मैं आपसे पूछ रहा था तो अभी आपने जवाब दिया पहले कि मैंने पूछा कि लाल किताब आपने लाल किताब को कैसे चुना, तो आपने बोला लाल किताब ने मुझे चुना। मेरे को लाल किताब ने चुना, मैंने चुना जी। मेरे को इसके बारे में इल्म था जी जी, ऊपर वाले की रहमत है जी। जो जहाँ तक पहुँच गया मैं। तो कितने % रेमेडी सक्सेसफुल हो जाती है? 100% हो जाती है? मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, इस दफ़ा भी कह रहा हूँ, अभी कह के हटाऊँ, जी जोशी में कमी हो सकती है, लागताब और ज्योतिष कोई भी उसमें कमी नहीं हो सकती। वो सटीक है। ज्योतिषी के गणित में गलती हो सकती है, कोई भी ठीक है, उसको ज्योतिष हो, पद्धति या उसमें पढ़ने में कमी नहीं आया, हर आदमी को नहीं समझ लगता कौन सा उपाय किसको बताना है। लागताब पढ़नी बहुत मुश्किल है, अरमान फरमान उसमें बहुत कुछ है। जी अगर आज की डेट में वो कोई भी बंदा उसको पढ़ने लगे ना तो सालों लग जाए। तो आज की डेट में बहुत बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने इसको मॉडर्न कर दिया है। मैं कभी ना किसी का नाम लेने लग शर्माता नहीं। जी जी। मैंने जब कुंडली टीवी प्रोग्राम किए थे, मैंने 15 जोशियों को, मेरे को फ़ोन आता, भैया हमने काम किया आपके साथ प्रोग्राम देना, मैं लेके जाता था। किस्मत उसकी। जी तो मैंने 20 से ऊपर जोशियों का नाम लेता है, ये जोशी आपके गांव का, वहाँ से टेवा दिखा ले आप। किस्मत है उसकी यार, मैं क्यों सड़ू बोलूँ। मेरे को किसी का फ़ोन आ गया, भाई मैंने आपके साथ प्रोग्राम पेश करना है, मैंने पूछना वहाँ मैं गई कि किसी को साथ ले, कह रहे यार तू क्यों लेने लगा, क्या है। मैंने जंदर के हो बाहर के जोशी बहुत लाए वहाँ पर। जी ऐसे मैं नाम लेना शर्माता हूँ। किताबें बहुत है, बहुत पब्लिशर है। जी। एक नई किताबें अभी आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, रोहित शर्मा है जी बहुत स्टडी की उस लड़के ने, जी वो अच्छी अच्छी किताबें निकाल रहा है। जी। अगर कोई मेरे से पूछता है मैं किताब कौन लूँ कौन ना लूँ जी, मैं कहीं मैंने तो खुद नहीं पढ़ी लागता, मैं तो ऐसे ही आशीर्वाद से चल रहा हूँ। जी जी जी। मैं किसी पब्लिशर का एक ना लूँ वो मेरा दुश्मन बन जाए। हाँ जी। जो आज पढ़ रहे हैं वो हैं, मगर ऊपर वाले का आशीर्वाद, आपका माँ बाप का आशीर्वाद, ये तीनों ही चाहिए। अगर सूर्य बृहस्पति चंद्र आपके घर में दादा माँ है पापा है तो उससे आशीर्वाद ले, बाकी आशीर्वाद ऊपर वाला देगा। इसका संबंध वैदिक ज्योतिषी से है? कहते हैं ये वैदिक ज्योतिष जो भी हमारे प्राचीन ज्योतिष है, उनका एक सबका मिश्रण इसमें लागताब में है। इंस्टेंट रेमेडी है ये। लागताब में लिखा गया राशि छोड़ो, नक्षत्र को बोलो, नाम की पंचांग लिया, लगन को एक हिस्सा समझा, उसको अपने कुंडली बना दिया। आज की डेट में मैं भी हूँ, कोई भी जोशी हो, पेलो लागताब जो बोला गया ना पंडित जी ने, वो साहब नहीं हम चलते। जी अगर हमने आज साढ़ सदी देखनी है तो वो लगन से देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे। अगर गोचर में राहु ट्रांसिट कर रहा है, कहाँ से देखेंगे, लगन से देखेंगे, राशि देखेंगे। लागताब में बोला गया लगन को छोड़ो, राशि को बोलो, एक नंबर लगा लो आप। अच्छा, अपना ही फार्मूला बना लो। हाँ, उसका फार्मूला क्या, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी हम उसका गोचर लगा दो। अगर लागताब का आपने वर्षफल निकालना है 35, 32, वो अगर आप प्राचीन का लागताब निकाल कर, प्राचीन का ज्योतिष देखेंगे ना जी उसमें से आप वर्षफल लेंगे तो उसका राहु केतु आमने सामने आएगा। जी
लागता में वो नहीं होगा, लागता में कितु कहीं और चले जाएगा, घर में रहुआ चल जाएगा। प्राचीन का आप वर्षफल लेंगे, जो प्रेजेंट आपका चल रहा है वर्षफल, जो प्रेजेंट गोचर चल रहा है वो उसके हिसाब से चलेगा। जी। लागता में ये फर्क है। लागता आप सीखने पे आ जाए, दिल से सीख ले, बहुत कुछ है इसमें, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, बंदा तो खत्म हो जाएगा, उसकी गहराई नहीं खत्म होगी। आज आपने एक पेज पढ़ा, जी। सुबह आपका दिल करे आप दोबारा पढ़ोगे, उसमें कुछ और निकलेगा। उसी पेज को परसों फिर पढ़े आप, फिर कुछ निकलेगा। हर बार आपको मन में अलग विचार एक आता ही है। पेज में आपको 20 बातें बाहर आ जाएंगी। कोई मानता चलते लागता आपसे हिसाब से, बीच में इसको बुरा कहने वाले भी हैं, 98% अच्छा कहने वाले हैं। इसमें ना जो रेमेडीज मैंने पढ़ी हैं या सुनी हैं लोगों से, बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे किसी की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसको एक उपाय बोला जाता है कि 4 दिन तक शमशान के बाहर बादाम फेंके। अब ऐसे जो उपाय हैं, ये जो इसको उपाय बोलेंगे, रेमेडीज बोलेंगे, इन उपायों का उस बीमारी के साथ क्या संबंध है? कैसे ये उपाय विनय जी ये पाए कि दवाई की तरह ही है, दवाई से आपको आराम हो रहा है, आपको चेक करना। थे ओपन, गांव में थे ना। हाँ जी। आज 4 द्वारी हो गई, हाँ जी। कैमरे लग गए, बादाम फेंकने जाओ, किसी घर से आ गए, कैमरे में आ गया, पहले तो आपका भाई वही हो गया, वही पिटाई हो सारे शहर जाएगी में आपकी। बदनामी, सोशल मीडिया पे बदनामी, क्या करोगे आप? उपाय थे, तब थे जब शमशान घाट ओपन में थे, गांव से दूर थे। जी। आज तो शहर के बीच है, आज तो शहर के बीच कैसे करोगे आप? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप घर पे पाठ पूजा करो, भगवान की पूजा करो, मंदिर होना चाहिए घर में। लाल किताब कहती है मंदिर नहीं होना चाहिए, पूजा स्थल होना चाहिए। क्या फर्क है दोनों में? ये बताऊंगा आज मैं। जी। लाग ताब में कहाँ नहीं लिखा गया पूजा पाठ ना करे, लिखा गया है? मैं तो नहीं पढ़ी। लाग ताब में लिखा गया है, 1-2 घर है जहां पर लिखा गया है घर में आप मंदिर मत बनाएं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले घर में मंदिर नहीं थे, शहर के बाहर थे, गांव के बाहर मंदिर था। जी। देखा होगा, सुनियो की फिल्म जी, देख ले आप। जी जी। गृहस्थ और मंदिर का साथ नहीं है। उसी घर में आपकी गृहस्थ है, उसी कमरे में आपका मंदिर बना है। वो नहीं होना चाहिए। ना बृहस्पति चल रहा, ना शुक्र चल रहा आपका। बेडरूम में हस्बैंड वाइफ सोने जा रहे, 12वां घर में हमारा बेडरूम, बाहर बहुत खुश हैं। बेडरूम में गए आप, अभी ऊपर जैविन लीग, एसी भी ने ऑन किया, क्लेश शुरू हो गया। उसी रूम में धार्मिक फोटो लगी आपकी। हमारे बुजुर्गों ने शहर से या गांव से बाहर क्यों मंदिर बनाए थे? गृहस्थ और मंदिर का साथ नहीं, भगवान का साथ नहीं। अब बोलते हैं लागता वाले जी, कहते हैं जी आप मंदिर ना बनाए, मंदिर ना बनाए, घर में फोटो ना रखें, जे न करें। वहाँ लिखा गया बड़ा स्पष्ट, 7वें घर में बृहस्पति हो, 10वें घर में बृहस्पति हो, आप मंदिर जाएं कि ना जाएं। 8वें घर में आपका ग्रह हो, 12वें घर में ग्रह हो, मंदिर जाने का रास्ता है, आप ना जाएं, बाहर से नमस्कार करें। लोग बोलते हैं जी मंदिर ना बनाए, ये कहते लागता वाले आप मूर्तियाँ घर से निकालते। मैं बताता हूँ, यहाँ पर बृहस्पति 7वें घर में हो, 7th हाउस में हो, जी। वहाँ लिखा वो 7वां उसके 7th हाउस किसका है? शुक्र का, लाइफ पार्टनर का, पार्टनरशिप का। जहाँ वही बात आ गई गृहस्थ और मंदिर का साथ नहीं, वहाँ लिखा गया आप पूजा पाठ मत करें, जोत मत जगह। अब जोत क्या है? देसी घी से और उनकी से रूम से चलेगी। जी। उसका ताल्लुका किससे है? शुक्र से भी है। मंदिर में जाके करें। ऐसे बृहस्पति 10 में लिखा गया है जी। आप दान पुण्य मत करें। 10वां घर है शनि का, शनि का चुस्ती चलाकी। जी। लोग पंजाबी में कहते हैं शराबी का डेरा। जी। जी। अगर कोई बग में कपड़े वाला शराब के हाथे पे जाएगा तो वो बदनाम तो होगा ही होगा। जी। इसलिए जो 10वें घर में जाता है वो बदनाम होता वो कहते हैं धर्म कर्म में श्रद्धा रख, चुस्त चलाक हो, मंदिर जा, मत्था टेक, नमस्कार कर, दान ना दे। इसके पीछे बहुत लंबी थ्योरी चलाएंगे आगे जाके। सो मंदिर नहीं होना चाहिए घर में मंदिर कहते हैं फोटो हो जाए ठीक है, फोटो पूजा के स्थान हो, मंदिर प्रेयर रूम हो जहाँ सकता है। भगवान ने बनाया, क्यों मंदिर बनाए थे हमारे? मंदिर जब गोविंद होता है, जो मंदिर ऐसे बनता है, गुम्बद होता है। गुम्बद होता है ना, उसमें भी एक है चीज, हाँ, घर पे आप वो चीज़ नहीं बना सकते। वो घर में बना सकते हैं।
घर में हमारे सोच में नहीं है, नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, कभी हो नहीं सकती। नहीं हो सकता। तो भगवान का तभी मंत्र बोला गया, लाल किताब में बोला गया, लाल किताब में तो डिफाइंड ही कर दिया गया ना जी, बाकियों के पास रेफरेंस नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि होना हमारे चाहिए नहीं होना जितने चाहिए। भी साधु महात्मा हुए हैं, जी जितने भी देवी देवते हुए हैं, और देखो कहीं ने पहाड़ों में कहीं ने कहीं जाके तपस्या की है, क्योंकि गृहस्थ से दूर भगवान को पाया उन्होंने। गृहस्थ में रह के तो नहीं पाया। नहीं पाया, नहीं पाया। तो लोगों को घर पे मंदिर नहीं बनाना। आज की डेट में टाइम नहीं है, घर में बनाया, अब मैं आगे बताऊंगा जाके, मंदिर चाहिए घर में, घंटी चाहिए कि नहीं चाहिए। जी जी जी। मेरे को भी गालियाँ पड़ेगी, मगर जो ज्योतिष में सच है मैं बोलूँगा। मैं अब सवाल नहीं पूछ सकता आपसे, और मेरे साथ बहुत सारे मेरे दर्शक होते हैं, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं कि यार पंडित जी मिलते नहीं, मिलने की विधि क्या है पहले ये बताइए। जब भगवान एक पंडित जी रश बहुत होता है आपके पास, उसका हल क्या है? कितने बजे आ जाते हैं आप सुबह अपने मैं कार्यालय सुबह में? 9 बजे बैठ जाता हूँ, तो कितने बजे तक बैठते हैं? रात 10 भी, 9 भी, 11 भी, मेरा कोई रात टाइम को उठने का 11 टाइम नहीं है, कोई उठने का शॉर्टकट में तरीका बनाता नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम बनाइए, हर आदमी जलंधर नहीं पहुंच सकता। हाँ नहीं नहीं, अब आपको जल्द ये मिल जाएगा। मेरा बेटा, जी उसकी स्टार कुछ मेरे जैसे, उसका मैं मिला उन दोनों बच्चों को, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ सीख लिया उन्होंने आपसे। मैं उनको भी पूछता हूँ प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, कह रहे नहीं अभी पापा जब समय आएगा तब पापा लाएंगे हमें। मैं उनको खुद नहीं सिखाता, मैं सिखाऊंगा। वो कहते हैं घर में मिल गया माल तो वो बच्चे। नहीं बट दिव्या दिव्या आपकी बेटी बहुत अच्छा कर लेती है। दोनों करते हैं, मगर थोड़ा धक्के खाने चाहिए, जरूरी। आप प्रमोट नहीं कर रहे उनको? अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा। बट लोग मिलना चाहते हैं, आ नहीं सकते, बहुत दूर बैठे हैं आप। अब मेरा बेटा जैसा भी कर रहा है, बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन मिलेगा। जी तो उसके लिए मैंने पहले बोला भी भाई टाइम होगा तो मैं ऑनलाइन चलूँगा, मगर मैं करूँगा। अब मैं अब उम्र भी 60 साल से ऊपर हो चुकी है, जी। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा टाइम शाम को कटा के कुछ ना कुछ करने रहे हैं, बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे ऑनलाइन में। बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब आपसे ही कुछ चुनना चाहूँगा, मेरे नहीं सवाल पूछना आपसे कुछ क्योंकि आपकी बातों में इतना रस है, मैं नहीं चाहता कोई चीज़ रह जाए। पूछे, जो भी पूछे। लाल किताब एक जीवन का ऐसा रास्ता बता रहे हैं आप, जो आपको शॉर्टकट वे में सब कुछ दे देता है। आज सबसे बड़ी परेशानी कारोबार की है, कारोबार नहीं चल रहा। कोरोना के बाद या तो कोई बहुत डाउन चला गया या बहुत ऊपर चला गया। जी, बहुत कम लोग हैं जिनके कारोबार चले हैं। नौकरियों में प्रमोशन नहीं हुई, लोगों की तनख्वाह कम हुई थी, तनख्वाह बढ़ी नहीं। क्या लाल किताब लोगों के कारोबार में उनकी मदद कर सकता है? हर एक की जन्म पत्रिका में विनय जी दशा, महादिशा, अंतर्दिशा, पद्य अंतर्दिशा है। जी लगन चार्ट है आपका, जी सही तय उसका चार्ट हो आपके पास, लगन चार्ट हो, दिशा कौन से घर की चल रही है, जी कौन से घर में आपका वो प्लान पड़ा है। आपके छठे घर की दिशा चल रही है, छठे घर का माल का आपके अष्टम घर में पड़ा है। शनि महाराज की दिशा चल रही है, अष्टम घर के शनि महाराज के राशि है, छठे घर में पड़ा है। वो ऋण रित रोक देंगे, कर्जा देंगे, इंसान गलतियां करेगा, नहीं गाड़ी लेगा। वो शनि की दिशा जो विद्वान बता रहे आपकी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। जो मेरा देखने का तरीका है, आपका शनि बेशक बढ़िया घर में बैठा है, अगर राशि आपकी ऐसे घर में पड़ी है, उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। अकेली एक चीज़ से आप शनि आपको बढ़िया घर में बैठाई जी, उसकी राशि बैठी ऐसे घर में जहाँ पर आप फल नहीं देगा, आपको नुकसान देगी। शनि पड़ा अच्छा, आप नीलम डालें, वो ऐसी जगह पड़ा हो जहाँ आपको रोक दे, शत्रु आपके खड़े हो जाए, प्रमोशन होते बजाय आप सस्पेंड हो जाएं। जन्म पत्रिका एक हमारा लाइसेंस है, आरसी है, गाड़ी की आरसी है। बहुत सारे लोग नया नया लाइसेंस लेते हैं। आज समस्या ये है, नकली लोग बहुत आ गए हैं काम में। अब वो कहते हैं आपका शुक्र चल रहा है, आप हीरा डाल लीजिए, आप पन्ना डाल लीजिए, आप नीलम डाल लीजिए। वो शुक्र तो चल रहा है, बट शुक्र में भी बंदे का खुद का ही बेड़ा गर्क हो गया। आप वो ना देखने वाले को पता चल रहा है। अब एक ग्रह अच्छा चल रहा है, फिर भी लोगों के साथ समस्या आ रही है। अब क्या शुक्र अच्छा हो तो कारोबार बहुत अच्छा चलता है जी? बता रहे हैं जी अभी बृहस्पति महाराज चेंज हो रहे हैं, सॉरी शनि महाराज बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं। जी शनि क्या है? चने, काले चने,
काले चने जब उसका छिलका तारते हैं इसमें पीला निकलता है बृहस्पति। जी शनि और बृहस्पति एक है, बराबर के हैं। जैसे जैसे शनि महाराज बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में, जितने भी डुप्लीकेट्स करने वाले हैं, 2 महीने हो गए, यूट्यूब देख लें आप, फेसबुक देख लें, टीवी देख लें, बाबे हों या और हो, वो पकड़े जा रहे हैं। जी शनि महाराज क्या है काला, जी बृहस्पति क्या है पीला। जी तो जो बृहस्पति को दाग लगाएगा तो उसकी मिट्टी तो उड़ेगी। जी वो फिर बृहस्पति शनि महाराज उसको तो फिर टिकाने लगाए ना, अखबारों में आएगा, बदनामी होगी, हो रही है पूरी जगह, पूरे देश में ही है। जितने भी शिक्षा दुनिया संस्थान में है, हो, भी शिक्षा संस्थान हो, एजुकेशन हो, जितने भी नकली थे वो बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत होंगे, आने दो जरा। हमारे इमिग्रेशन ट्रेड में काफी लोग बंद कर गए काम। ज्योतिष को बदनाम करने वाले जे नए नए बाबे बन के 5 मिनट में 10 मिनट में, हाँ उनका काम है, मैं बदनाम नहीं करता। 5 मिनट में भैया जहर नहीं असर करती, नहीं असर करती। तभी बंदा थोड़ा टाइम लेता है। हाँ 5 मिनट में जहर सांप काट दे वो भी उसी टाइम नहीं बंदा मरता। कहते अखबारों में पड़ा होता है। ऐसे बहुत बाहर आएंगे, असली चलेगा, असलियत चलेगी। ऊपर से राहु महाराज चेंज होने लगे, कुंभ राशि में आ रहे हैं। कहते राहु महाराज 11वें घर में हो तो बृहस्पति खराब, बृहस्पति 11th हाउस में हो राहु खराब। जी आगे चलेगा, जाके बताएंगे सब कुछ आपको। आपके पास बहुत तजर्बा है, बहुत कुछ किया आपने आज तक। मुझे लगता है लाखों में होंगी संख्या जिन लोगों को आपने आज तक गाइड किया होगा। 34-35 साल हो गया जी, 3 जनरेशन चल के 4थी जनरेशन चल पड़ी हैं जी उनके साथ भी हैं। जो 4थी जनरेशन है, कोई 7 साल का 10 साल का, उनके साथ भी हैं। भगवान जब तक जे उम्र दे, जिंदगी दे, ऐसे प्यार बना रहे, सबके साथ ऐसे साथ रहे। जो मेरे पास जितना ज्ञान है, जे ज्ञान कोई पूरा संपूर्ण बन नहीं सकता। बहुत आज लेना है मैंने, ज्ञान निकालना मर है। जाएंगे, ज्ञान नहीं होगा कभी। आज हमें ज्ञान चाहिए आपका। संपूर्ण तो कभी हो नहीं सकता। आपके जीवन के ज्ञान में से हमें बताइए। अभी महाकुंभ चल रहा है, जी तो महाकुंभ के अंदर हर एक जातक को, हर एक हिंदू भाई को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे वाह, क्या कुंभ बात उसके है, लायक, क्या बात है, कुंभ उसके लिए सही जो रहे। मेरे पास है। जब भी हम कोई स्नान करते हैं, कोई भी स्नान करते हैं, अब तो महाकुंभ है, 144 साल बाद आई है। इसमें अर्ध कुंभ भी आए हैं, संपूर्ण कुंभ भी आए हैं। जी जब भी हम स्नान करते हैं किसी भी पवित्र स्थान में, सरोवर हो, बृहस्पति और चंद्रमा ठीक होता है हमारा। जो भी भाई बहन कुंभ पे स्नान करने जा रहे हैं, थोड़े से चावल लें, अपना अपना है, थोड़े से चावल लें, थोड़ा सा दूध लें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करके ना उसको 2-4 मिनट भिगे रहने दो। कोई भी आप थोड़ा सा कोई पेपर ले लें, हाथ में बेशक थोड़ा सा उसका शिवलिंग बनाएं, दूध का चावल का। दूध और चावल का शिवलिंग बनाना है। प्लेट है आपके पास, किसी भी साव है, थोड़ा सा शिवलिंग टाइप उसको दे दें। आप आपके मन में श्रद्धा शिवलिंग चाहिए, का रूप बना दें। श्रद्धा चाहिए, शिवलिंग जैसे मर्जी बन जाए। जी उसको गंगा जी में अर्पण करें, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। साथ ही आप परिवार के नाम के, अपने बुजुर्गों के नाम पे, बड़े जो बुजुर्ग हैं हमारे, पितर हैं, उनके नाम की डुबकी लें गंगा जी में। शिवाय। कहते हैं जब अमावस होती है, हमारे पितर हमारी पीठ पे आते हैं। जी टॉवल के साथ अपना बदन नहीं साफ करना चाहिए उस दिन। टावल के साथ बदन साफ नहीं करना। हाँ 2 मिनट खड़े ना, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। हो सके जिनके पास ये नहीं हो सकता, चांदी लेके गंगा जी में जल प्रवाह करते हैं, दूध लेके स्नान करें और दूध का अर्घ दें गंगा जी को, सूर्य देव को दें। दूध से खुद को स्नान करना। हाँ जी, वहाँ इतने साधु आ रहे हैं, इतने महात्मा आ रहे हैं, इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके वो तपस्या करके आ रहे हैं। जब वो स्नान करेगा, उसके बाद जब हमें मौका मिलेगा स्नान करने का, कुछ तो उनका आशीर्वाद है ना वहाँ पर। हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा, कुंभ के बारे में लिखा गया। जी जी लाखों साल, सदियों से ये चल आ रहा है, इसमें कुछ है। दुनिया आज की डेट में सोशल मीडिया के देखें जाके, जी 1 लाख से ऊपर बोला गया, अभी वहाँ से विदेशी आ चुके हैं। सबसे जो दुनिया का अमीर ज़्यादा है, उसकी वाइफ वहाँ आ चुकी है। आ गए, आ चुके। कोई तो श्रद्धा है हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के धर्म में कुछ तो है ना श्रद्धा। जी है। करोड़ों के हिसाब से दुनिया जा रही है, 140 करोड़ हमारी आबादी है, 50 करोड़ से ऊपर जाएंगे, आधा हिंदुस्तान तो चल गया वहाँ चला पर। गए, चला गया, चला गया।
जो वहाँ पर नहीं जा सकता, जिनके घर में गंगा जल हो, जी बामसो पूर्णमशियो, घर में गंगा जल का स्नान करें। वो कैसे करें? लोग करते हैं थोड़ा सा गंगा जल लेके बाल्टी में डाल लेते हैं, उसको साबुन लगाते हैं। नहीं, आपके पास जितना गंगा जल, 1 कटोरी है, 2 कटोरी हो, आधा कटोरी हो, पहले साबुन के साथ स्नान कर लें, फिर वो गंगा जल पूरी बॉडी पे मसाज करें, उसके बाद पानी ना डालें। गंगा का असर घर में होएगा। ये लागता में लिखा गया है। गंगा जल से स्नान स्नान करने से करके घर उसके में बाद गंगा असर होगा आपके। बदन साफ नहीं करना आपको। हाँ जी, ये लागता में लिखा गया ग्रह पर आके, गंगा स्नान आपके घर में ही। क्यों लिखा उन्होंने? जी पंडित रूपचंद जी के पास कुछ शक्तियाँ थी तो उन्होंने लिखा, और नहीं कोई लिख सका। वहाँ लिखा गया है गंगा स्नान। जी जिन्हें हर रोज आप गंगा स्नान करने चल जाए, नहीं हो सकता आपके पास। तो उन्होंने लिखा है घर में ही गंगा स्नान, इशारा दे दिया, वो पानी में डाल के नहीं। जी, लाल किताब एक पवित्र ग्रंथ है और आप उसके सेवक हैं। एक लंबे समय से आप लाल किताब की सेवा कर रहे हैं। आज के दिन हर रेमेडी लाल किताब से दी जाती है क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट है। जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को टेंशन हो जाती है कि यार बच्चे का करूँगा क्या मैं। अब बच्चा 16 साल का हुआ, 18 साल का हुआ, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, लड़कियाँ किसी के भी बहकावे में आ जाती हैं। वाह जी, एक बाप, एक माँ मरने तक चले जाता है जब उसको पता लगता है मेरा बच्चा किसी प्रेम रोग में फंस गया है। इसका क्या उपाय होगा लाल किताब में? लोग बोलते हैं जी जिस बच्चे का लाफे चल पड़ा उसका राहु खराब होगा, शुक्र खराब हो गया। जी गलत है, चैलेंज है। बढ़ता कौन? जिसका चंद्रमा खराब होगा, दूसरों के बहकावे में आ गया। सबसे पहले उसका चंद्रमा खराब होगा तो वो उस काम में जाएगा। अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा, शुक्र राहु इकट्ठे मैंने देखे हैं, शुक्र राहु आमने सामने देखे, शुक्र केतु मैंने देखे हैं, करैक्टर हाई फाई उनका, चंद्रमा पावर में। जी सबसे पहले चंद्र ठीक करें। एक जिनके भी बच्चियां हमारी किस्मत से काम हो गए हैं, 4 तांबे के पैसे लें, 4 तांबे के पैसे, उसमें उस बच्ची से किसी भी बहाने सुराख करवाएं, किसी भी तरह 4 तांबे के सिक्के लेने, पूर्ण बड़े सिक्के, बच्चे से उस पर सुराख कराना। सुराख करवाएं। उस बच्चे से बहते पानी में गिरा दो बुधवार। बुधवार को बहते पानी में गिरवा दो। 4 बुधवार लगातार करवा दें ये काम। आपका बच्चा, आपकी बच्ची आपके कहने में आ जाएगी, माँ बाप को सुकून आ जाएगा, उनकी रातों की नींद, दिन की चैन ठीक हो जाएगी। जी जो दावा है, जो गारंटी है, करके देखें आप। जो भी बहन भाई कर सकता करें। एक और है जी माता जी के तांबे की गागर, तांबे का ढक्कन हो, जी साबुत मूंग से भरकर जी उसको कली का टंका लगा के, जहाँ आजकल नट वाली मिल जाती हैं, वो बहते पानी में बुधवार या एतवार गिराएं। उधर बेटी ने पाया किया, उधर माँ ने पाया किया, बच्चा आपका आपके घर में सेट हो जाएगा, आपकी नींद अच्छी आएगी, बेचैनी कम होगी। और बुधवार को तांबे के लोटे में दाल डाल साबुत के मूंग भर के उसको ढक के आपको पानी में बहाना है। जी। शादी में देरी हो रही है, नहीं हो रही शादियां लोगों की। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल हो गई, शादी नहीं हो रही। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही, जी जहाँ बुध का ऋण देखे आप। बुध का ऋण, जी, वो क्या होता है? बहुत से परिवार आते हैं, महाराज जी बेटी का दुखी है, शादी नहीं हो रही, हमारी बहन की शादी हुई, वो दुखी है, हमारे जो बुध की जनरेशन है, तो वहाँ बुध का ऋण होगा ही होगा। वो पंडित जी बताते हैं। हाँ, जो आपका जन्मपत्री वो देखेंगे। लंबी है। आप सबसे पहले बोलें जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही या जिस बच्ची की शादी नहीं हो रही, जिसका बुध का ऋण है, वो तो करें और शादी के लिए पाए। जी लागता में है, मगर है तो मेन जन्म पत्रिका पे भी। मैं बताता हूँ, जिस बच्ची की शादी नहीं हो रही, एक माता के श्रृंगार का पैकेट लें, जी जो स्पेशली उनके लिए गारंटी है, काम होगा। जी एक माता के श्रृंगार का पैकेट लें, थोड़ा सा हलवा बिना पानी के दूध का, सूजी का बनाएं। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, एक चुनरी लेनी साथ में, पुजारी को बोलना, पंडित जी को, माता का श्रृंगार माता जी के चरणों में, और चुनरी माता जी पे। जो आपने हलवा बनाया है उसको बोलगा कि आप बच्चों को बांटो। 7 मंगलवार ये पाए कर लें, आपकी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो जाएगा।
जय श्री राम। 7 मंगलवार लगातार मंदिर में जाएं आप, बताएं क्या हाल है। बच्ची आपकी शादी होगी, दिल से दुआ जरूर निकलेगी। करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही। 25,000 तनख्वाह 25 पे टिका हुआ है, 10 साल हो गए। कोरोना में कम हो गई थी, बढ़ी नहीं। जी प्रमोशन नहीं हो रही। जी, अब मैं तो एक सबके लिए बोलूँगा, जी कोई भी हो, अगर आप जोश को मानते हैं, जी जब तक आपके पिताजी माताजी का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपकी आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जो भी मुलाजिम हो, प्राइवेट जॉब करते हो, मैं सभी को बोलता हूँ एक पाई, जी 1 महीने में 1 दफ़ा कंजक पूजा जरूर करें आप। महीने में 1 दफ़ा कंजक पूजा बेहद जरूरी। कंजकों की पूजा करनी जरूरी है। एक नंबर 2, शुक्रवार हो या बुधवार हो, कहते हैं मैं हूँ शुक्रवार गौशाला चारा डालने जा रहा हूँ, बुधवार चारा डालने, भैया 7 दिन गाय को भूख लगती है। किसी भी दिन आप गौशाला जाएं, जी गाय माता को चारा दो, जो भी आपकी श्रद्धा दें, उनके माथे पे हाथ फेर के अपने माथे पे लगाएं, उनकी पीठ पे हाथ लगा के अपने माथे पे लगाएं। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है गौ माता के 84 करोड़ देवी देवते वास हैं। जी गौ माता में 84 करोड़ देवी देवता का वास है। आधा कष्ट शुक्र भी ठीक आपका, आपका बुध भी ठीक आपका, सरकार के स्वाद भी ठीक आपके। हर इंसान मंदिर में 1 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा, सुबह केतु के टाइम में झंडा लगाया करें जरूर। केतु के समय में झंडा झंडा। अपनी हाइट से बड़ा चलेगा। जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, जी इनकम नहीं आ रहे, राजयोग है, इनकम नहीं है, एक और उपाय बता रहा हूँ। शुक्रवार के दिन एक सफ़ेद रंग का झंडा पीले गोटे वाला संतोषी माता जी के मंदिर में या लक्ष्मी माता जी के मंदिर में ऊपर लगा के आए, नीचे नहीं ऊपर, ऊपर लगाना। तब भी आपका काम चलेगा, आपका कारोबार चलेगा, आपका पैसा आएगा, चल पड़ेगा सब कुछ। और जी लाल किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मेरी आपसे बात हो रही थी कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी में लाल 9 के 9 किताब के ग्रह साथ हैं। 9 के 9 ग्रह होते हैं। जी, ये कैसे शुरू होते हैं? शनि महाराज, शनि हमारे महाराज बाल है, बाल, केतु हमारी रीढ़ की हड्डी है, बाल शनि महाराज महाराज है, हैं। केतु हमारी रीढ़ की हड्डी है। हाँ, जे गर्दन से नीचे का हिस्सा हमारा केतु है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा हमारा राहु है। ये पार्ट राहु का है, ये नीचे वाला केतु का है। केतु है। सबसे बड़ा रोल राहु का है। ये जो पार्ट हमारा, जी कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से खाते हैं, और सब कुछ राहु पे है। और राहु ही कंट्रोल करता है हमारे केतु को, बॉडी को। वो दिशा निर्देश देता है, हाथ इधर का, पाँव इधर का, आगे चल पीछे चल। राहु ही हमारी बॉडी में सबसे है, राहु ही माया जाल है। तो आप कहीं भी बॉडी में 9 के 9 ग्रह हमारी बॉडी में है। जो हमारे पेड़ में सबसे बड़ी अंतड़ी है बुध की है। अच्छा, बुध के अंत। जो हमारा खून है मंगल का है। मंगल क्या है? चंद्र के बिना नहीं चल सकता। जो हमारा पानी वो चंद्र है। मंगल चंद्र इकट्ठे हो गए तो नहीं चल सकते जब तक बुध का साथ नहीं मिलता। जो हमारा खून चलता है जी वो नाड़ों में चलता है, वो बुध की है। हमारे बॉडी में 9 के 9 ग्रह, 9 ऐसे 9 ग्रह हमारे घर में भी है। जी कौन कहता है भी लागता में जी कुछ नहीं है? बहुत कुछ है। बॉडी पार्ट सारे हमारे है। बॉडी पार्ट भी ग्रहों का पार्ट है। आज की डेट में आप देखें, बच्चे जिनके बहुत ही जी खास करके बेटे विद्वान के पास जाते हैं, हमारा बेटा हाथ से निकल गया, हमें दुखी कर रहा है, आगे से बोलता है, हाथ भी उठा देते हैं। जी पहले ज़माने में आपने देखा होगा कान छिदवाए होते थे। जी हाँ, कान से हमारे बुजुर्गों को कभी भी केतु के रोग नहीं थे, पेशाब का रोग नहीं था, हरनी पथरी बाबा से सुनी थी किसने? नहीं होती थी। हमारी माताओं ने गोल बालियाँ डाली होती थी, गोल बालियाँ। जी जी 20 साल से आगे नए डिजाइन। डिलीवरी घर में होती थी। कभी शुगर बाबा से सुनी थी किसने? नहीं होती थी। वो गया तो नई बीमारियां हमारे पास आ गई। जिनके बच्चे, लिख के रख लें आप, चांदी की बालियां डालते होंगे, स्टड डालते होंगे, काले रंग के छल्ले डालते होंगे, तांबे के छल्ले डालते होंगे, बालियां डालते होंगे, उनका बेटा हाथ में रहेगा बदतमीज़ 1 नंबर का बन जाएगा। बदतमीज बच्चे जो हैं उनके चांदी के जले हुए। देखें जिनके चांदी के बालियां कानों में होगी, लड़कियों के भी। लड़कियों नहीं,
लड़के, लड़कों की, सबसे ज़्यादा माँ उनसे दुखी होगी। तो उसका उपाय क्या है? माँ ने उसका कैरियर बना होगा, एसएसपी बनाना, डीएसपी बनाना, वो पटवारी के लेके भी नहीं है, वो गांव मली गले माला ने चांदी की बाली उतार दो उसको। चांदी की वाली आप उतार, में हिम्मत नहीं है सोना डालने के लिए, आप केसर का टीका लगाना शुरू कर दें कानों पे। केसर का टीका। जब बृहस्पति केतु इकट्ठे होंगे आपका नाम रोशन होगा। क्यों डालते थे हमारे? चांदी तब थी, तब भी चांदी थी, डाल सकते थे। आज की चांदी डाल रहे हैं, आज फैशन हो गया। ये फैशन हमारे लिए जहर बनता जा रहा है। भूल कर भी जो बच्चे सुन रहे हैं, कानों में कभी भी अपने चांदी ना डालें, स्टड ना डालें, कभी भी। तांबे के आजकल में देखे बहुत लड़कों में वो डाला हुआ है, और काले काले पे क्या डाला है। अरे भैया, आप अपना फ्यूचर तो खराब कर रहे हैं, नाल नाल अपने माता का भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं। ये मत डालें। जितनी भी बीमारियां हैं वो भी ग्रहों के हिसाब से होती ग्रहों है। से साफ है। सो जैसी बीमारी है आपको वैसे ग्रह का इलाज कई करना दफ़ा मैं पत्रिका भी देखता, मैं बच्चे साथ होते ना, जी। कुछ टाइम हो गया काम करते को, मैं उनकी शक्ल देख के या उनके स्टाइल देख के बताता हूँ इनको क्या नुक्सा है। आपको पता चल जाता है। मेरे पास माँ के साथ बच्चा आ गया, उसने चांदी की बालियाँ डाली हैं जी। मैं पत्रिका देखते नहीं, पहले बोलना शुरू कर देता हूँ। 7-8 बात आते बताता हूँ। वो कहते हैं पंडित जी आप पत्रिका ले लो। मैं क्या लेनी है जी, बच्चे ने बता दिया आपका इतिहास क्या है। अच्छे होते हैं वही उतार देते हैं। कुछ एक बीमारियां होती है नॉर्मल सी, जैसे कुछ डायबिटीज़ है, शुगर हुई है किसी को, बढ़ रही है, कम हो रही है, वो भी किसी ग्रह से आती है हमें। जितने भी गुप्त बीमारियां हैं राहु केतु से चलती हैं में, जो भी शुगर के रोग है, इन्फेक्शन के रोग, जुर्म संबंधी रोग है, केतु के साथ आएंगे। तो उस ग्रह का इलाज करके हमारे लागता में लिखा गया है जिनके भी शुगर हो, जी चांदी के छल्ले लें, प्योर चांदी के छल्ले, जी बिना जोड़ के, जी दोनों पाँव के अंगूठों में डाल दो। अगर वो नहीं डाल सकते, रेशमी धागे होते हैं, प्योर रेशमी धागे, ब्लैक एंड वाइट, जी जो हमारे लागताब का है, पंडित रूपचंद जी जोशी का आशीर्वाद है। दोनों पाँव के अंगूठे में डाल दो आप, रेशमी धागे। रेशमी धागे, काले और ब्लैक एंड सफेद। और केतु के नक्षत्र में एक चांदी का कड़ा ले, एडजस्टेबल, गौशाला जाए, जो नया बच्चा हो 5, 10, 20, 25 दिन का, उसके पिछले पाँव को डाल दो। पिछले पाँव को डालना। बच्चे को 43 दिन पड़ा रह जाए, आपकी शुगर के साथ साथ आपकी जो और बीमारियां वो भी ठीक हो जाएंगी। अब मैं बोल दूँ आप कान छदवा लो, कोई अफसर होते हैं, कोई बिजनेसमैन है, नहीं, हर कोई नहीं छुड़वा सकता। ये तो काम कर सकते हैं ना। इसके साथ भी आपको आराम मिलेगा। और भी बहुत उपाय लिखे गए लागताब में इसके बारे में। केतु का समय कौन सा होता है जी? हम अब केतु नक्षत्र आपने 2 बार बोला। केतु के नक्षत्र महीने वो पंडित जी बताते हैं। अच्छा, वो निकाल पंडित जी बताएंगे। हाँ, नाम पड़ जाता है। समय कौन सा? सूर्य निकलने से पहले 1 घंटा, सूर्य निकलने के बाद 1 घंटा। सूर्य निकलने से पहले, हाँ, बाद। तो हर ग्रह का एक अपना समय भी होता है। टाइम 7 12 घंटे 24 घंटे इसमें हर का है। शाम को शनि का है, राहु का है, बुध का है, सबका है। हर ग्रह का अपना एक समय भी होता है। समय है, टाइम है। जो लागताब ऐसे नहीं बनी, लागताब में बहुत लागता में कुछ है। ग्रहों का समय भी होता है। समय बहुत कुछ है। तो अगर किसी ग्रह का हमने उपाय करना तो उसके समय में ही करना है। हाँ, मैंने पिछली दफ़ा बोला था भी जिनकी बेटियों की शादी होती, माँ बाप बड़े शान शौक से करते हैं जी वो दुखी हो जाती हैं। जी लागताब में लिखा गया है अगर आपका चंद्रमा जी इस घर में हो तो आप बेटी की शादी इस टाइम करके देख लें, जैसी बेटी जाएगी वैसी रुति आएगी। अब जब भी पत्रिका मिलाने जाएं, जब वो डेट निकालने जाएं, पंडित जी कब लामे होनी है, डोली कब विद्या करें, ये जरूर पूछें आप। अगर लावों का और डोली का भेजने का भी जब मर्जी हो समय, जाए, डोली कब विद्या करनी, विदा करने का एक समय है। जो चंद्र 11 में लिखा गया है, वो जो नक्षत्र आएगा, जो समय आएगा, वो उस टाइम कब डोली तोड़नी आपने, वो समय होगा तो ही उसी समय पे जाएगी, तो ही सेट होगी, नहीं तो वापस आ जाएगी। आपने पत्रिका मिल गई, सब कुछ ठीक है आपका, मगर वो विद्या करने का टाइम गलत हो गया। क्यों? हिंदू समाज में रात की शादी होती है, तड़के डोली चलती है। हाँ जी, ऐसे होता है। उसमें लिखा गया है, बड़ा स्पष्ट लिखा गया। तो केतु का समय होता है वो सूर्य छुपने से। उसमें टाइम ना डोली विद्या की जाए, है कुछ साफ जो भी किसी के ग्रह के हिसाब से है। अच्छे विद्वान बता देते हैं। आजकल जोड़ों की बड़ी दर्द है हर आदमी को। जी, ठंड है, ऊपर से जोड़ों की दर्द है, ये भी ग्रह के प्रभाव से ठीक हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
जिनको भी कमर की, जोड़ों की दर्द हो, किसी भी तरह की दर्द हो, जी बड़े पाए हैं लागता में, जी आप 2 किलो काले तेल, 2 किलो चिट्टे तेल लें, जी। उसको 43 लिफाफे बना लें। 2 किलो काले, 2 किलो चिट्टे तेल, 43 लिफाफे बनाएं, 43 पैकेट तैयार कर लें। पैकेट तैयार हो गए। अंदाजे से तैयार कर लें, कम हो बड़ हो, वेट की कोई कंडीशन है। 43 दिन लगातार उसको बहते पानी में कराएं। 43 दिन रोज। हाँ, लगातार। जी जहाँ कहीं कोई बेआवाज जगह हो वहाँ करें, कोई नाला उसमें करा दें, तब भी आपके ये ठीक हो जाएंगे। ऊपर और भी हैं, जब भी केतु को चोट पड़ेगी, जोड़ों की प्रॉब्लम आ गई, शनि चंद्र का योग होगा तब भी ये प्रॉब्लम पड़ेगी, जी। चंद्र केतु का योग होगा तब भी प्रॉब्लम पड़ेगी। जी आज की डेट में अचार है, नींबू का, गलगल का, खट्टा अचार, खटाई वाली चीज़ें लंगर में दान करनी शुरू कर दें आप, आपको तब भी इसका आराम मिलेगा, तब भी आप ठीक होना शुरू हो। खटाई वाली चीजें लंगर में दान करें तो आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो आप जाएगा। मंगलवार या शनिवार फ्रूट चाट बनाएं, जी जितनी बना सकते बनाएं, जी उसमें इमली जाली डालें जी और खटाई कर दें, उसको नींबू डालें। बच्चों को मंगलवार और शनिवार सुबह बांटनी शुरू कर दें, खट्टा बांटना शुरू कर। खट्टा बांटना शुरू कर दें, आधे ठीक हो जाएंगे आप। बताओ क्या हाल है। कितना जबरदस्त भाई है ना आपके। अरे सर, उस टाइम इतने डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे उस टाइम, जिस साइंस उस टाइम नहीं थी। हमारे जो शास्त्र है उसमें लिखा गया था, ये शास्त्रों का देन है, हमारी देन नहीं है। उन्हीं शास्त्रों से हम बोल रहे हैं, कितने भाग्यशाली है ना हम। उसी शास्त्रों से हम बोल रहे हैं। मैंने कुछ लिखा नहीं, जी जी मैंने सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। ये शास्त्र, हमारे ग्रंथ, कोई भी ज्योतिष है, लागता वो प्राचीन हो, कोई भी मेरा उनको नमन है, कोई भी ये मेरा उनको नमन है। मैं किसी ज्योतिष को गलत नहीं कह सकता, मैं खुद गलत हो सकता, मेरा उनके प्रति श्रद्धा है। पता नहीं उनमें क्या क्या छिपा है, देख के सही। कितने भोले वाले हैं ना आप। पता नहीं जी क्या है, भगवान करने वाला है। आप किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं आशीर्वाद चाहते। देने वाली भी बहुत है, गाली निकालने वाले बहुत है, जो गाली निकालते आपको लोग बुरा भला बोल दे, आप किसी के बारे में आप अपने मुंह से कुछ भी नहीं मैं निकालते। जवाब जल्दी देता ही नहीं। मैं सूर्य नहीं खराब करना, अपना राहु एक्टिव नहीं करना, मंगल का साथ रखना है। कहीं राहु भी एक्टिव करना पड़ जाता है। आपने जो एस्ट्रोलॉजी को कारोबार भी नहीं बनाया, आप आज तक सेवा ही कर रहे हैं। हर काम, कोई भी काम हो, आप नौकरी हो, दुकानदारी हो, शोरूम हो, किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो, आप पेट के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए भी करते हैं। मैं भी वो करता हूँ, पर मेरे अभी अंदर लालच नहीं आया इतना भी ये मैं कर लूँ, एक सर्विस को खींच के ले जाऊँ। जी मैं बचना चाहता हूँ अभी। देखो, आप मशहूर लोगों के साथ फोटो में खींच खींच के नहीं डालते मेरे को फेसबुक पे, मैं इंस्टाग्राम पे। अभी गुजरात गया था, क्या आपको मशहूर लोग मिलने नहीं आते? मिलने हैं, तो आप फोटो बहुत नहीं मिलते खींचा? हैं। जे मैं, चलो अपनी अपनी है। मैं भी गुजरात गया था, जी 3 विद्वान वहाँ और थे। जी कार का लोगो चेंज हुआ, उनका नाम नहीं लेना, टिकट भेजी, चलता सभी के पास, जी 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 जे हैं जे हैं जे हैं। मेरा भी उनके किसी मैच ने बोला, मैंने उससे माल को खुद मिला, लोगो चेंज किया उन्होंने, तो मैं वहाँ फ़ोटो डाल दूँ। मैं कभी इतनी फ़ोटो डालता ही नहीं। अब मैं बड़ोड़ से मिला हूँ। अभी मैं बॉम्बे गया था, जीतू जी ने नाग पहना होगा मुँह का, जी देखना 28-30 से ज़्यादा है। मैं फ़ोटो खिंचवा के डाल दूँ, नहीं शौक मेरे को। मैं जाऊँ वहीं खुश हूँ, मगर मैंने देखा अब ये ज़रूरी है, इसकी तरफ जाना चाहिए। कुछ आप लालच डाल रहे हैं मेरे को। मैं ऐसा इंसान नहीं देखा जो 34 साल से तपस्या कर रहा है और किसी को अपना तप ज्ञान दिखाना भी नहीं चाहता। चाहे नेचर है, चाहे मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। मेरे फादर साहब भी ऐसे थे, कहते हैं लोग। पहले तो मैं नमन करूंगा पंडित रूपचंद जोशी जी को, जिन्होंने इतनी पवित्र विद्या दी हमें, आज लोगों का फायदा हो रहा है। दूसरा नमन आपको कि आप इस विद्या को संभाला आपने। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, सभी को नमन करना चाहिए। बहुत लोगों के घर बसे हैं ज्योतिष से और पान से, बहुत लोगों की बीमारी ठीक हुई है, बहुत लोग डिप्रेशन से निकले हैं। हर एक का भला ही हुआ, और भला होना चाहिए। दुनिया बहुत दुखी है। थक नहीं जाते रोज 12-14 घंटे काम करके आप? एक रूटीन बन चुकी है जी,
मेरे को सुबह जब मैं आता हूँ घर से 5:30 निकल जाता हूँ, सैर पे आता हूँ, मेरे को जल्दी होती है, मैं 8:30 8:15 पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। हमारे पास भी बड़ी मुश्किल आते हैं, तेरे तड़के आते हैं, साथ के साथ चले जाते हैं। आज आपके साथ रहना पड़ेगा, 2 घंटे सफ़र किया तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा चंडीगढ़ आ गया। बातें होती रही। क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में और उद्देश्य क्या है? मेरे से 7-8 जनों ने सीखा है, वो काम कर रहे हैं। जी मैंने उनको भी बोला भाई मेरा नाम नहीं लेना, मैंने उनसे सीखा है, तुम काम करो अपना, वो कर रहे हैं। जी ऐसा देश है जो चलता अच्छा होता रहे, सबका भला होता रहे, सबका साथ सबका विकास होता रहे। जो आगे जितनी ज़िंदगी बची है इसको और अच्छे तरीके से अच्छे अपने दायरे के साथ साथ मैं जो हो सका समाज के लिए करता रहूँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हमारे पास। बुरे भी आए होंगे, नहीं, कोई आते पूरा हैं। कमेंट नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को जवाब देने की कोशिश करी, मैं थक गया। रोज़ ही 50 कमेंट नहीं आ जाते हैं। इतना अच्छा लिख रहे हैं लोग आपके बारे में, इतना आपने भला किया हुआ है। लोग मेरा थैंक्स कर रहे हैं बार बार, यार आपने बिट्टू जी से बुलवा लिया है, तो बोलते ही नहीं थे। चलो अब करेंगे कुछ इसके जरिए भी अच्छा हो आपके जाए बोलने किसी से जिंदगियां बदल रही हैं लोगों की। का। नहीं, ऊपर वाले के। आज कोई डॉक्टर बोलते, डॉक्टर सोच ले कि नहीं मैं तो जी बताना ही नहीं मुझे मेरे पास क्या विद्या है, तो लोग तो मर जाएंगे। अब तो लोगों की सेवा कर रहे हैं ना जी। सभी सेवा कर रहे हैं, जो भी ज्योतिष में बैठा है, किसी भी तरह, कोई तंत्र में बैठा, कोई मंत्र में बैठा, कोई पूजा पाठ में बैठा, कोई मंदिर का पुजारी है, ज्योतिष में किसी भी रूप में बैठा है, वो सभी सेवा कर रहे हैं। जश अपयश तो ऊपर वाला दे रहा है, वो देगा, कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन सकता नहीं, उसकी दी हुई है रहमत है, उसके आशीर्वाद है, वो ही चाहिए, दुनिया के आशीर्वाद चाहिए, इसी से चलेंगे। आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते? है, मुझे लगता है पिछले जन्म में आप बहुत दान पुण्य करके आए हैं, दानी थे आप। आपको पैसे का एक रुपए का भी लालच नहीं है। मैंने वो साधारण सी आपकी मैंने वो जिंदगी गरीबी का है। टाइम देखा है। मैंने चप्पल टूटी नहीं देखी, मैंने बोला, मैंने पजामा फटा हुआ देखा ना। कहते हैं ना, जो ज़मीन से जुड़ा रहेगा, इस ज़मीन से हवा में उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो चलता रहेगा। तो वो मेरे जहन में इस ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हवा में उड़ने वाला पतंग भी उड़ता, भी नीचे उड़ता है, प्लेन भी उड़ता, वो भी नीचे उड़ता है, एक पंछी भी उड़ता है, वो खाना खाने के लिए ज़मीन पे आता रहता है। तो क्यों ना ज़मीन से चलते रहें, ज़मीन के साथ जुड़ के रहें। मेरी ये नेचर है। मैंने भी सुना है कि जिसके पास अच्छा गुरु होता है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे ज्योतिष गुरु हैं। मैं गुरु नहीं, ना मैं गुरु कभी बनूंगा ना। देखिए, ना। आप कहे ना कहे 34 साल तपस्या, प्रभु श्री राम ने 14 साल वनवास अरे ना, किया ना, था, ना, भैया वो फिर भगवान ना, को ना, ना, राज मैं तो मिला। उनको- आप तो कुछ क्रेडिट लेना ही नहीं चाहते किसी चीज का। वो ऊपर वाले का सब कुछ है। जो भगवान है वो भगवान है, जिनका लोग ना रेमेडीज पढ़ के बताएंगे, आपने इन रेमेडीज पे काम करा है, आप रोज कराते हैं लोगों से, इसलिए आपके पास रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आज हम पैसे ले लें 50,000, लाख, 2 लाख, 10,000, लाख लोग देते फंसे हुए हैं ना। वो एक गुरु नानक देव जी की फोटो देखता हूँ मैं कभी कभी, एक तरफ रोटी पकड़ी, दूसरी तरफ रोटी किसी और की पकड़ी, जालम की, एक से खून निकलता है, दूसरे से दूध निकलता है ना। हाँ जी, श्री गुरु नानक देव जी की जो मेरी खाना ना रोटी है, वो खून वाली ना हो, वो दूध वाली हो। मेरा उसके तरफ ध्यान है, मैं उसको लेके चल रहा हूँ। मैं वो खून ही निचोड़ना चाहता। तो मैं बहुत सुबह कुछ ही सिखाया आपको- हमें, हमारे सुबह ही जीवन मैं 2 चेंज लाख किया रुपया है। डेली को मालूम। जी जी, गुरु नानक देव जी ने हमें जीना सिखाया है। सिखाया। बहुत सारे महत्व है, उनकी लाइफ से प्रेरणा बहुत मिलती दुनिया है। पूछती है। तो उनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं आज हम लोग। श्री गुरु नानक देव जी के आप जाकर देखें, बहुत कुछ है। प्रणाम पहली पातशाह जी को। जी, जी कुत्ते की बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करें। कुत्ता बदनाम बड़ा किया हुआ है लोगों ने। कुत्ते का लाल किताब में क्या महत्व है? हमारे लाखता में केतु के बारे में बहुत लिखा गया है। हाँ जी, केतु जो शरीर का हाँ। नीचे वाला पार्ट है। हर चैप्टर के बाद, हर पेज के बाद केतु लिखा गया, केतु पूजा। जी, गणेश जी क्या केतु है, गणेश जी केतु है। हमारा बेटा भी केतु है, जी, और इस तरह भी केतु बनाए इसमें। अच्छा, कुत्ता बेटे को भी केतु बोला जाता है। आगे कुत्ता भी केतु है। कुत्ता भी केतु है। कुत्ते ने सबका साथ दिया,
वफादारी उसने निभाई है, बेटे भी निभाते हैं। अब कुत्ता कौन सा कलर का रखें, लोग घर में कुत्ता रख लेते, कौन सा नहीं कलर का रखना चाहिए। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, आप कुत्ता तो रखते ना, कहीं लागता में लिखा गया है भी आपका जे ग्रह जहाँ पर हो आप काले रंग का कुत्ता रखें। जी कहीं लोग बुरा कुत्ता रख लेते हैं, जी। वो किसको प्रेजेंट करता है? सूर्य और केतु को। भूरा कुत्ता। देख लें, कईयों कुत्तों की बॉडी पे लाल रंग के शेड बन जाते हैं, जब जी। पेंट कर देते हैं वो मंगल केतु को कर देंगे। कई ब्लैक एंड वाइट होते हैं, चंद्र केतु को करेंगे। अब रखें कौन से, आपकी जन्मपत्र के बताएगी। कहीं लिखा गया है कुत्ता रखेंगे माता आप, ये तो चाहिए नहीं आपको। हाँ, बाहर कुत्ते की सेवा करें। जी 6 पंडित जी ने लिखा हुआ है घर के कुत्ते को सेवा मिल गई, अंडे मीट मिल गए, बाहर वाले को कुछ नहीं मिला। जी। लागता में लिखा है काले कुत्ते की सेवा करें आप, काले कुत्ते की सेवा करें। कहते हैं ना, जी। काला मिले ना जो दूसरा वो भूखा मर जाए। भूखा मर जाए। जो भी आपको स्ट्रीट डॉग किसी भी तरह का मिलता है उसकी सेवा करने से फल मिलता है। काले से मिलने से 80% मिलेगा, उससे 40 मिलेगा। इससे कौन से दोष कम होते हैं? केतु ठीक होगा, केतु ठीक होगा, झंडे लगेंगे आपके। हर एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रह अटैच है। एक बात और बताऊं मैं आपको, जी मंदिर में हम जाते हैं, ये शायद मेरे ऊपर बहुत टप्पणी भी होगी, कमेंट भी आएंगे, आने दो, असलियत है। मंदिर में सुबह खूब मंदिर खुलता है, द्वार खुलते हैं, फूल चढ़ते हैं, नए फूल चढ़ते हैं। दोपहर को जब मंदिर बंद, दरवाजे का पाट बंद हो जाते हैं, जी जी। जो जितनी भी पुजारी हैं वो सफाई कर देते हैं, फूल साइड में रख देते हैं। शाम के फिर चलते हैं, आरती के जब खुलते कपाट, रात को आरती हो जाती है। मैंने जो जंतर में देखा है जी। वो फूल उतार देते हैं, रख देते हैं। घरों में हम फूल रखते हैं मंदिर में, जी 5-5 दिन उठाते नहीं, हमारी श्रद्धा उसमें। अगर भाई मंदिर के फूल वो शाम को पंडित जी भगवान से चरणों से उठा लेते हैं, उसको भी डाल कर रख लेते हैं, उन फूलों को वो रखते नहीं, आप 5-5 दिन क्यों रखते हो? आप 5-5, 10-10 दिन, महीना फूल क्यों रखते हो? आपको फूल मिलते हैं मंदिर से श्रद्धा से, आप घर में रखते हैं। हमारे पास तो 2 साल के फूल पड़े हैं, आप ज्योतिषियों के पास घूम रहे हैं। फूल जब होता उसकी और होता ग्रह, जब सूख जाता उसका और ग्रह होता है। जो चीज नहीं चलती वो राहु हो गई। आप जब भी आप घर में सफाई करें, रात को फूल चढ़ाएं, सुबह किसी पैकेट में डालें, मंदिर में रख दें, बहते पानी में करा दें, कहीं पीपल के नीचे रख दें, बट उठाने पड़ेंगे आपको। आपको उठाने पड़ेंगे। ये 5-5, 4-4, 10 दिन के ये गलत है, ये गलत है। आप रोज अच्छे वस्त्र पहनते हैं, सुबह उतार देते हैं, नए पहनते हैं, तो भगवान के फूल आप 4-4 दिन उठाते हैं। इससे भी खराब होते हैं ग्रह। ग्रह खराब होते हैं। मैं तो सभी को बोलूँगा आज फूल चढ़ाएं, सुबह उठाएं, जी शुद्ध जगह पे रखें, बहते पानी में करा दो, 1-2 दिन रखें मत। मैं कुत्ते पे दोबारा आता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। आज से 15 साल पहले हम लोगों ने कुत्ता रखा था। मैं घर से निकलने लगा, अचानक मेरे से पहले वो आगे निकला और आगे से एक गाड़ी आई और वो कुत्ता मर गया। कुछ लोग बोलते हैं कुत्ता मरा, उसने तुम्हारा दुख अपने ऊपर ले लिया। जी। उसके बाद की स्थिति क्या है कि हमें उस कुत्ते से इतना प्यार था कि हम लोग दोबारा कुत्ता नहीं पाला हमें, क्योंकि हम लोग हमारा बहुत इमोशनली बहुत अटैच थे। क्या किसी का कुत्ता मर जाए उसको दोबारा पालना चाहिए कुत्ता? कुत्ता कहते हैं जमराज की आहट पछा लेता है, उसको मालूम पड़ जाती है, वो अपने ऊपर ले लेता है। ऊपर लेता है जी। हमारे लाखताब ग्रंथ में लिखा गया जब आपका कुत्ता ऐसे हो जाता है उसको 43 दिन के बाद बीच में एक और कुत्ता रखें। अच्छा, दोबारा रखें। कहीं बोला जाता है भाई तुम्हारे कुत्ता मर जाए दोबारा कुत्ता रख ले, कई दफ़ा 11 कुत्ते मरेंगे आपके घर में। वो 11 कुत्ते नहीं मरेंगे आपके, वो आपका बलि लेके जाएंगे, वो आपका दुख लेके जाएंगे। आपके दुख अपने से ले लेता है। हाँ जी, लाखताब में लिखा गया आपका तो कुत्ता इतना मर जाए, महत्व है 43 कुत्ते दिन के का। बीच में नया कुत्ता रख ले। बेशक अच्छा नहीं मिलता, जैसे भी वो रख लें आप। तभी बोला गया केतु 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 हर एक पास से है। केतु होगा तो आपके झंडे होंगे, केतु होगा आपका नाम होगा, केतु नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लाल किताब में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है कि आप कुत्तों को बिस्कुट खिलाइए, कुत्तों को रोटी खिलाइए,
कुत्तों को खिलाने का यही महत्व है कि वो उससे हमारा केतु ठीक होता है। केतु ठीक होता है, हमारी बहुत उसके साथ हमारा बड़ा संबंध है। हमारे जो भी पिछले आप देखें, जाके स्टोरी में देखें, जी गांव में जाएं, हर एक घर के बाहर कुत्ता होता था, उसकी पहचान होती थी। जी ऐसे ही है, हर एक को पूछना चाहिए, हर एक को शुद्ध बुद्धि दे भगवान, बच्चों को भी, परिवार को भी। जी हमें कभी किसी के बारे में गलत सोचना ना पड़े, बहुत कुछ मिल जाता है। क्या लाल किताब में बच्चों के बारे में, बच्चों के उपाय करने के बारे में कुछ लिखा गया? कौन सी उम्र के बच्चों के उपाय करने चाहिए? बहुत से विद्वान कहते हैं जी 12 साल तक बच्चे का पत्रिका चलती नहीं। जी कोई कहता 5 साल तक। आपका बच्चा अभी पैदा हुआ, 1 घंटे बाद हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, तो पत्रिका देखे, मैं तो देखता हूँ। 12 साल से छोटे बच्चे का कहते हैं, वहम है लोगों को। पता नहीं कहते हैं, मगर जैसे जैसे मैं सीखता रहा हूँ। आपकी जो एक्सपीरियंस है, हाँ। एक बच्चे की भी कुंडली होती है, 12 साल वेट अरे करने की बच्चा जरूरत नहीं। पैदा होता है, उसकी पत्रिका में वो पैदा हो, उसके स्टार बने, मेरा माँ बाप मेरा मीठा ना बांटे। उधर हॉस्पिटल से फ़ोन आया, भी बेटा हो गया, बेटी हो गई, खुशी है, मीठा बांट दिया। बेटे की पत्रिका में नहीं था, नहीं बांट रहा, बेटा हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, ICU में। जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम उसके गांडमूल देखे जाते हैं। लोग देखते हैं गांडमूल है कि जी नहीं जी है, जी जी। फिर वो क्यों देखते हैं जी? फिर वो भी ना देखे। वो भी ना देखें। जिसने जन्म ले लिया बच्चे ने, इंसान ने, माँ की कोख से, उसकी पत्रिका उससे टाइम काम करनी शुरू कर देती है। ऐसे नहीं एक बच्चा माँ के पेड़ में आता है, पापा का अंत हो जाता है। एक बच्चा पेड़ में आता है, पापा की एफडी निकल आती है, करोड़ों में खेलने लग पड़ता है। जो बच्चा आपके पेड़ में जन्म लेता है, जो जिसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो किस्मत लेके माँ बाप के साथ आता है। कहते ना, सुनते हम, उसके घर में अभी प्रेगनेंसी थी, उसके बच्चे आने से पहले बाप चला गया। अभी प्रेगनेंसी हुई है तो बाप का कारोबार बहुत चल पड़ा, बच्चा अभी गोद में आया है, हाथों में पकड़ा, तो उसके माँ बाप के कारोबार बढ़ इसका भी अलग अलग महत्व होता है कि एक बिल्कुल बच्चा अभी जी। कोख में आया है और एक ने जन्म ले लिया है, दोनों का अलग अलग महत्व है। बहुत कुछ है। ज्योतिष में जाए तो, ज्ञान में जाए तो सही, बहुत कुछ है इसमें, हम जान सकते हैं। हमें काम धंधा चाहिए, परिवार चाहिए। हर आदमी चाहता है आदमी शॉर्टकट चाहता है। तरीके से मेरा काम हो। नॉन वेजिटेरियन, मीट मांस मछली, मैं अगेंस्ट हूँ इसके। इसका क्या महत्व बताया हमारे गया है लाल लाल में किताब लिखा गया है जी कि मीट जिनके खाना चाहिए? बच्चा नहीं होता, जिनके बेटा नहीं होता। सुन लीजिए, जी कहीं लिखा गया है सूर्य देव जहां हो या शनिदेव जहां हो, पर जिनके बेटा नहीं हो रहा, जब बच्चा नहीं हो रहा। लाखता में ये भी लिखा गया है, जो बाप मीट खा रहा है वो अपने बेटे का, नर लाद का मांस खा रहा है। जो बाप मीट खा रहा है, उसके बेटा है, वो डॉक्टरों में चक्कर जा रहा है, 4 डॉक्टरों के पास जा रहा है। सूर्य देव ऐसी जगह पर बैठे हैं आपके, जहां लिखा गया है तुझे शाकाहारी चाहिए। आप भैया अपने विद्वान से पूछें, मैं खा सकता हूँ, पहली बात खाना नहीं चाहिए। खाना ही नहीं चाहिए। आपका बेटा बार बार बीमार हो रहा है, आपके बेटे की हेल्थ ठीक नहीं हो रही, आपका बेटा 10 दिन स्कूल जाता है, 15 हॉस्पिटल में रहता है, 5 दिन माँ उसको लेकर घूमती रहती है। पहले उसको बाप, शुभ पति को भी, पत्नी को, तुम्हारा पति मीट खाता है, उसका मीट छड़वा दे, बेटा ठीक, किसी डॉक्टर के पास जाने की लोड़ नहीं। मीट खाना इतना पाप लिखा गया है। जिनके बच्चा नहीं होता, जी उसका पति, जब जो अगर दोनों खाते हैं, 1 साल मीट खाना छोड़ दें, बच्चे उनके घर पैदा हो गए, जन्म होगा बच्चे का, 1 साल मीट छोड़ दें। जब 1 साल छोड़ा, बच्चा आ गया, फिर माँ बाप भी छोड़ देंगे लाइफ लेती है। जी 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 ये मीट जहर है। एक का आप मांस खा रहे हैं, दूसरा आपका मांस लेके पैदा हो रहा। जी ये कहाँ कुदरत का असूल है जी? ये हमारे हिंदुस्तान के ग्रंथों में है, हिंदुस्तान की संस्कृति में लिखा गया है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनके माँ बाप के बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, दुख कितना भोगना पड़ता माँ को भी, मीट खाना छोड़ दें। बताएं क्या हाल है? कभी बच्चों के लिए दवाई तक नहीं लेने जाएंगे वो। बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं लाल किताब में दबाने से रिलेटेड, जी, कि मिट्टी में सरसों का तेल डाल के कुछ दबा दो, कुछ ये दबाने वाले उपायों का क्या महत्व रहता है उसकी? जैसे कहते हैं बृहस्पति लगन में 7वां घर खाली हो ना, जी जब तक शादी नहीं होगी वो 7वां घर आपका काम नहीं होगा। जी
वो कहते हैं मिट्टी की लोटे में चीनी भर के कहीं वीरांजी का दबा दे, 7वां घर आपका कायम हो जाए। उससे शादी हो जाएगी। शादी नहीं उसकी, काम में या और काम में चलेगा। काम ये जिसका शादी नहीं के लिए चल रहा। स्पेशल नहीं है, ये शादी के लिए नहीं है और काम के लिए। 7वां घर कायम किया। ऐसे आपने बोला भी मिट्टी के लोटे में सरसों को तेल भरकर, जी। जे शनि छठे घर का पाए है, अच्छा, शनि का पाए। शनि का पाए है। छठा घर बुध का है, बुध के दायरे में शनि। बहुत चीजें हैं वो तो ज्यादातर चीजें दबाने के ऊपर जोर दिया गया लाल किताब में। नहीं जी, बहते पानी में बोला बहते पानी वाले उपाय भी होते हैं। गया। अगर जे नहीं कहते चरस्ते में बोला गया है, आप चरस्ते में रख दें, लागता में है, तो रास्ते के बीच में भी रखा जा सकता बीच में रख दें। वो चरस्ता कौन सा? पहले गांव में कच्चे चरस्ते होते थे, है। जी ये पक्के चरस्ते नहीं थे। जी। कच्चे चरस्ता, कच्चा चरस्ता किसी और की चीज़ है, पक्का चरस्ता किसी और चीज़ का आप बन गए। आप पक्के चरस्ते को उस चरस्ते से आप मैच नहीं कर सकते, जी। ये छोड़ना पड़ेगा आपको। कच्चा चरस्ता। लाल किताब में तिलक लगाने का क्या महत्व है? ये हमारा जो है ना, जब भी हम केसर का तिलक लगाते हैं बृहस्पति के लिए, माथे पे, जी पे, नाभि पे, माथे पे, जी पे, नाभि पे और कानों पे। जी पे भी, हाँ जी, नाभि पे, जी पे और माथे पे, हाँ कानों पे लगाए, कानों पे भी केसर का तिलक बृहस्पति के लिए है जी। अब इससे क्या होता है? बृहस्पति हो वो ज्ञान strong के हो जाए। देवते हैं। जो बच्चे छोटी उम्र में, सबको बोलता हूँ, जो बच्चे इनके छोटे हैं उनको केसर का टीका, अगर आप धर्म के हिसाब से चलेंगे आपकी मर्जी है, जी। माथे, जी पे, नाभि पे बचपन में ही टीका लगाना शुरू कर दें, उनकी ज्ञान की वृद्धि होगी, वो ज्ञान की तरफ जाएंगे, जी उनका माइंड दूसरे बच्चों से अलग हो जाएगा। जी। हमारे गुरुकुल में देखिए आप, बच्चों छोटी उम्र से केसर का टीका जब माथे पे लाल लगाते हैं, जी। उनका ज्ञान संस्कृत में या अपनी भाषा में कितना हाई फाई है, हमारे नहीं है। पंजाब की तरफ अब शुरू हुआ है। जी 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 मंदिर के पुजारी हमेशा लगा के रखते हैं, जी। इसके पीछे बहुत तगड़े लॉजिक हैं। वास्तु को मानते हैं लाल किताब में? वास्तु आज 2-3 तरह का हो गया। महावास्तु ठीक है, जिनका विषय बहुत बढ़िया है। जी। लाल किताब में स्पष्ट लिखा गया है मकान कुंडली। मकान कुंडली, घर की भी कुंडली होती है? जी, मकान कुंडली स्पेशल लिखा गया है लाल किताब में। चैप्टर है इसके कुंडली बकायदा। बनती भी है लाल किताब में? जी, पत्र का और वास्तु लाल किताब का, दोनों का मेल करके आप घर बनाएं, वो वास्तु आज के वास्तु से अलग बनेगा। नहीं, आज का तो वास्तु कहता है ना ये जगह पे वो होना चाहिए, वो जगह वो होना चाहिए। सही तो लाल किताब का वास्तु कहता है जन्म पत्री के साथ उसको मैच करो। मैच करें। जैसे आदमी की जन्म पत्री बनती है, ऐसे घर की भी जन्म पत्री बनेगी, आपकी उसमें रहने पत्रिका वाला। में लिखा गया आपका नॉर्थ फेस घर चाहिए, आपको वास्तुचार्य कहते हैं आप ईस्ट फेस बनाएं, उसने भी बोल दिया, सही बोला, वास्तु कहते हैं अपने हिसाब से बोला। मगर लाभ किताब कहती है, बहुत से विद्वान कहते हैं आपकी पत्रिका लेके आओ, उसके हिसाब से हम दशा बताएंगे किधर जाएं किधर ना जाएं। लाभ किताब और वास्तु बहुत ही आपस में मेल है। ये मत भूलें भी, ये लाभ किताब में वास्तु नहीं है, वास्तु उसमें स्पष्ट लिखा गया है। लाभ किताब का वास्तु है, एक अलग ही वास्तु है। नहीं, वैदिक वास्तु एक तरफ ले जाएगा, लाल किताब का आज की वास्तु। डेट में महावास्तु है, पहले वास्तु था, जी चेंज हो रहा, मॉडर्न हो रहा ना। जी। मगर मैं तो जिसको बोलूं, जिसने भी वास्तु करवाना है, पहले भैया अपनी जन्म पत्रिका उसके आगे रखो विद्वान के भाई, जी जे देख इसके हिसाब से हम तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब सभी कहते हैं, मैं ये बात करूं, जी जी। हम नॉर्थ में मंदिर बनाए, नॉर्थ में मंदिर बनाए, नॉर्थ में मंदिर नॉर्थ में मंदिर बनाए, नॉर्थ में टॉयलेट ना हो, नॉर्थ में किचन ना हो, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। सही बोल रहे हैं। नॉर्थ में टॉयलेट हो, किचन होगी, बीमारियां घर में आएगी, कानूनी टेंशन रहेगी, आपके घर में कोई ना कोई लफड़ा चलता रहेगा। अगर आपने नॉर्थ में मंदिर बना दिया, जी आपकी पत्रिका में एक ग्रह है, नॉर्थ कौन सी दिशा है हमारे ज्योतिष के हिसाब से, अगर वहाँ पर आपके एक ग्रह बैठा हुआ, वो मंदिर भी आपके लिए उल्टा काम करेगा। ये लागता में लिखा गया है। जी 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 वास्तु वाले ने आपका काम कर दिया, नॉर्थ में आपका मंदिर बना दिया, जी। अगर वो ग्रह उसी दिशा में आपकी पत्रिका में हुआ तो फिर क्या करोगे आप? फिर नुकसान होगा आपका। नुकसान ही नुकसान होगा। तभी बोला गया जब भी वास्तु करवाएं, जन्म पत्रिका साथ में रख के वास्तु करवाएं।
सीधे वास्तु के सीधा टोटके नहीं वास्तु करने, नहीं। पहले आपको अपनी वास्तु पत्री वाला आया, देखनी है। वास्तु करके गया, उसने अपने हिसाब से वास्तु किया, बढ़िया किया, वास्तु है, आज दुनिया मानती है। पत्रिका का भी होना जरूरी है। परहेज कौन कौन सी चीज का बोला गया लाल किताब में? लागता में बोला गया भी आप जितना अपने ग्रहों से चल पड़ा, वहां पर अपने घर से भी, अगर आपने बुध ग्रह को ठीक करना, अपनी बहन से, अपने बेटे से, अपने बुआ मासी से अच्छे तल्लुकात रखें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, कंजक पूजा करें, जी तो आपको बुध ठीक हो जी। गया। अब बुध खराब कैसे कर रहा है आप? अच्छा, खराब भी हो जाती है चीजें। क्यों नहीं होता जी? अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव ही है। जी जी। आप अपनी बहन आई है, शादी हो गई, वाइफ ही वाइफ होगी, बहन को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बुआ मासी को पूछना शुरू बंद कर दिया, तो बुध खराब होगा। ऐसे बुध खराब होता है। कहते हैं चंद्र से बुध, बुध से शुक्र। जी। बुध बच्ची आई, जब जवान होती है शुक्र बैग हो गई, शादी होगी शुक्र बन गई, जी। जब उसके बच्चा पैदा हो गया वो चंद्रमा बन गई। अच्छा, एक ही इंसान समय समय पर परिस्थितियां बदली तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। बुध से शुक्र, शुक्र से चंद्र। बच्चे के कुछ और रिजल्ट है, शादी बेटी हो हमारी गई है। और जब माँ बन गई। जब तक लड़की की शादी नहीं होती, 40 साल बैठी वो बुध है, उसके लामे फेरे हो गए, पति के घर चल गई, वो शुक्र है। उसके बेटा पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गई, जो भगवान ने दिया जी। वो चंद्र का रूप में आ गई। जैसे वो उम्र दराज होती गई, उसके बच्चों की शादी हो गई, वो महाचंद्रमा हो गई, दादी नानी। तब हम उनको ही घर में पूजेंगे तो चंद्र का उपाय करने की जरूरत, उनके आशीर्वाद ही सबसे बड़ा है। ब्लैक मैजिक क्या होता है जी? उसका जिक्र है इसमें लाल किताब में? बहुत कुछ है। उसके बारे में विवरण दिया हुआ। हाँ, किया कराए हम सुनते हैं ना। जी जी। कुछ ग्रह आपके कुछ वीक हो जाते हैं, पत्रिका में कुछ ग्रहों का मेल बोला गया, वहाँ पर आके आपके वो कहते हैं हमारे घर में परछाई दिखती है, खून के छींटे पड़ने शुरू हो गए हैं, हमारे घर में नींद नहीं आती, साया दिखता है। जे कुछ ग्रह कमज़ोर होते हैं, उसके बाद ये काम होता है। जी। किया कराया है, मानो तो ना मानो आपकी इच्छा है, मानोगे तो बहुत कुछ है, ना मानो तो बहुत कुछ है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, अरे खून के छिट्टे आते हैं जी हमारे घर। जी जी जी, होता है ऐसा? होता है। जे हमारे लागता में लिखा गया है, जी। है इसके बारे में लिखा गया है। जे क्यों आते हैं, जी। जब कौन सा घर आपका खराब है, उस पर कौन से घर के आपके स्टार आ गए, तब होगा, होता जे। जी। मगर हमारे जो हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ ऐसे मंत्र हैं जिनके जरिए आप इनको ठीक भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है जब इस किसी के घर में उल्टा पुल्ट कुछ हो रहा है, जी। शायद दिख रही हो, खून के छींटे पड़ रहे हो, कुछ भी नेगेटिव है उसको नजर आ रहा है। गाय माता है, गऊ है, जी। उसका गोबर भी हमारे पूजा में आता है, जी। तो गौमूत्र हमारे हेल्थ को ठीक आता है, हमारी संस्कृति है। जिनके घर में ये साया दिखता हो, खून के छींटे पड़ते हो, मैं तो उनको कहता हूँ आप अपने घर में 11 दिन लगातार गौ मूत्र के छींटे लगाएं। जी। छत पर भी, अगर आपके पास छत है, घर के दरवाजे के आगे भी, और थोड़ा थोड़ा कमरे में, गौ मूत्र इतना काम कर जाएगा आपका, उसमें इतना दम है। उसी से नेगेटिव एनर्जी ठीक हो ऐसे जाए। नहीं कहते उसमें 24 करोड़ देवी देवते हैं। जी। अगर हम पी के अपनी तंदुरुस्ती ला सकते हैं तो छींटे लगाने से क्या क्या मिलेगा आपको? बहुत कुछ है जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाल किताब हमें सिखाती है। लोगों को समस्याओं का हल चाहिए और हल इंस्टेंट चाहिए होता है, और लाल किताब हमें इमीडिएट रिजल्ट देती है। जितनी प्रैक्टिस करते आपको समय हो गया, आपके पास सबसे बड़ी समस्या लेके लोग कौन सी आते हैं? आज की डेट में पहले तो शादी की समस्या है। जी। शादी के बाद बेटी बेटा शादी चल नहीं रही। जी। उसके बाद जो आज की सबसे बड़ी बच्चा है की समस्या है, माँ बाप को बच्चों के करैक्टर पर, मान सम्मान उनको समझ नहीं है, बहकावे में आ रहे हैं, उसकी बहुत समस्या है। बाकी घर के झगड़े, प्रॉपर्टी के झगड़े, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई स्टडी में जा नहीं रहा, कोई मैरिज, कोई लव मैरिज के लिए, बहुत कुछ है इसमें। इन सब चीज़ों के निवारण हो जाते हैं। हाँ, ऐसे मेरे पास एक तो 20 तरह के आते हैं, मैं उन सबको अटेंड करता हूँ। जी। चल चुका है ना, एक फ्लॉपी है वो चलती है।
कोई ऐसे किस्सा आपके दिमाग में हो कि किसी की समस्या किसी ने खराब कर दी हो और आपसे वो ठीक हो गया हो? बहुत से मैंने, मेरे पास बठिंडा जो पंजाब बेल्ट आती सारी, जी बाई ने बाई की ज़मीन, आजकल आम चलता है, हाँ जी, हाँ जी, चाचा भतीजे को खा गया, भतीजा चाचे को खा गया, बेटा बाप पे केस कर रहा है, जी बाप ने प्रॉपर्टी दे दी बेटे को, बेटा उसको धक्के मार रहा है, ना वो घर जोगे ना अनाथालय जोगे। बहुत से ऐसे केस आते हैं। अभी 3-4 के दिन की बात है, मेरे पास फरीदकोट से आए वो, उन्होंने अपने बेटे को अपनी ज़मीन जो खेत खलियान था सब दे दिया, बच्चे को दे दिया। माँ बाप शायद उनके लिए कमाते हैं ना, जी दिन रात उन्होंने मेहनत की थी। जी जी अब बेटे के स्टार मारे थे या माँ बाप के स्टार मारे थे, वो बेटे ने उनको घर से निकाल दिया, बेटे ने उनको सारा घर से कुछ निकाल लेके दिया। बाप को निकाल दिया। मैंने उनके बेटे की पत्रिका देखी, मैंने बातें बुतें बताई उनको, कहते जी ऐसे नहीं, थोड़ी आपकी बातें सही थोड़ी गलत है। जी मैं कही आप पत्रिका है आपकी इनके? कहते हैं। मैंने वो पकड़ी, 7 चीज़ें बताई, वो कहते ऐसे ऐसे हैं। क्या उनके बदवानों ने उनको समझाया नहीं था जब आप अपने बेटे की शादी करोगे जे मत काम करना? वही काम वही ग्रह थे नीच, केतु खराब हुआ, बेटा हाथ से निकल गया, माँ बाप की इज्जत उसने रुला के रख दी। कहाँ बृहस्पति था, उसमें बृहस्पति मिट्टी में मिला दिया। बहुत से ऐसे है। अब मैं लिखने शुरू करूँगा। जब केतु खराब था, केतु और उसकी खराब हो गया। पत्रिका में शनि महाराज लगन में थे, जी राहु अष्टम घर में थे, मेरे को याद है। बड़ी शानो शौक से उन्होंने शादी की, बड़े तगड़े गायक को बुलाया उन्होंने। तो मैंने पूछा जब आपने शादी की बहुत शानो शौक से की? कहते पूछो मत, हमने 1000 बंदे की खाना खाया रिसेप्शन पे। मैंने कहा गायक भी लगाया होगा, डोल बाजे तंबू तंदू लगाया? कहते लगाए हैं। तो मैंने कहा जब आपकी शादी हुई उसके पहले मैंने गोचर देखा, आपने घर में कोई रिपेयर कराई, कोई फ्लश बाथरूम तोड़ा? कहते हमने तोड़ा। राहु भी एक्टिव हो गया, शनि लगन में था। वो कहता जहाँ पर खुशियाँ मनाएगा वहाँ पर कुछ ही दिनों में कुछ न वही उनके साथ हुआ। मंगल 6 में लिखा गया ऐसे ही। वो बेचारे आज कचहरी में घूम रहे हैं। तो उनको जो उपाय थे मैंने बताया, पिछले हफ्ते की बात है। कहते हम एक दिमाग को दिल को तसल्ली आ गई, हमारे लिए एक रास्ता मिल गया। हमें रास्ता उनको मिला, खुशी मेरे को मिल गई। आपको ज़्यादातर लोग गाँव से आते हैं? नहीं जी, मेरे पास शहरों के बहुत है, शहरों के भी? चंडीगढ़ के बहुत है, लुधियाने के बहुत है, दिल्ली के बहुत है, बम्बे से हैं। हर किसी की समस्या सेम होती है? नहीं जी, अलग अलग है, शहरों की अलग है, गांव की अलग है, जी सेम नहीं अपना कीजिए। मैं हिमाचल से आए, मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलूँ आपके जे स्टार हैं, वो नहीं चलेगा। परिस्थितियाँ वहाँ की अलग हैं। बहुत सारे लोग जिनको जन्म तारीख नहीं पता होती या गलत होती, उनका भी हल होता है? पहले तो मैं उनके बच्चों की पत्रिका लेता हूँ। एक पत्रिका से आपको हर एक घर से एक एक मेंबर मिल जाएगा। अगर चौथे घर से माँ लेते हैं, 9 में 10वें घर से कोई 9 में से या 10वें घर से बाप को भी लेते हैं, दादू को भी लेते हैं। जी अगर लगन से हमारी पत्रिका सहमत है, उसमें हमारी वाइफ की है। अगर चौथे घर से हमारी माता जी है, तो तीसरे या 5वें घर में उसके बच्चे भी हैं, हम उनसे निकाल लेते हैं। कनेक्टेड जो लोग हैं उनसे भी निकल वो जाते निकाल लेते हैं, वो पत्रिका बोलती है, चलते हैं स्टार, ये फार्मूले वो आपके काम हैं करते सारे। हैं। बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, जी, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो आप जाते भी रहते हैं, आपको मिलते भी हैं लोग, उनकी समस्याएं भी सेम होती है? मैं जी विनय जी 8 दफ़ा इंग्लैंड जाके आया हूँ मैं, जी 2 दफ़ा कनाडा जाके, अमेरिका भी जाऊँगा अभी। जी वहाँ की पत्रिका हमारी पत्रिका में बहुत फ़र्क है। जैसे वहाँ बच्चा पैदा होता है, हम इंडिया के हिसाब से उसकी पत्रिका बनाते हैं, वहाँ लैंग्वेज लक्षित काम करते हैं। जिस देश में बच्चा पैदा होगा हम उसी के, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसी के देश के बच्चे की वहाँ का टाइम डाल के, वहाँ का शहर डाल के पत्रिका बनाते हैं। वो इंडिया से अलग बन जाता है, 2-2, 3-3 घंटे का फ़र्क हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पैदा हुआ 4-5 घंटे का फ़र्क है, यूके में पैदा हुआ 4 घंटे में अलग फ़र्क है। अगर हम उसको हम हिंदुस्तान के साथ जोड़ के हिंदुस्तान का टेबल बनाएंगे, वो बनेगा नहीं कभी। हमारे वास्तु जहाँ अलग है, यूके का अलग वास्तु है,
मैं पहली दफ़ा गया 2006 में। जी मेरे लिए हैरानी वाली बात थी, मैं किसी के घर में गया, जी। बड़ी शान शौकत थी उनकी, लिस्टर में था, जी वेस्ट फेस मकान, तो उनका काम धंधा इतना शान शौकत, ये कैसे हो गया। मैं पहली दफ़ा जब रात को पहुंचा, सुबह देखा, जी मैंने कंपास देखी, जब वेस्ट में मकान आ गया तो उनका ईस्ट फेस ओपन था, वेस्ट में एंट्री थी, सारा बार हो गया वेस्ट का, तो ईस्ट खाली था। ईस्ट खाली हो गया। दो ईस्ट फेस का मकान था, तो मैंने बोला ये मकान वाले ने बहुत तरक्की की होगी। कहते ये तो बिकने को लगा हुआ, जी इंडियन। मैं क्या, मैं जाऊँ इनके घर में जा सकते हैं? कहते मेरे रिश्तेदार, मैं गया उनके घर में, ईस्ट फेस मकान हो गया उनका। जब कहते ईस्ट 12 चाहिए, जी उनका नॉर्थ तो ईस्ट सब 12, और वो बिकने में लगा हुआ है। बिकने में लगा हुआ। ईस्ट फेस मकान, यही मकान के अगला हिस्सा पीछे बना होता तो ईस्ट ना होता, ओपन होता तो इनकी बले बले होती, वहाँ अलग स्टाइल सब कुछ। तो वहाँ वास्तु के साथ साथ जनपत्र का काम करेगी नहीं आपकी, नहीं करेगी। तो वहाँ का बच्चों का, हमारे बच्चों का दिल स्टाइल क्या है, वो भी बच्चे बहुत बढ़ गया है, जी मगर किस्मत कहाँ लग रही। जो हमारा पंचांग है उसमें बाहर के देशों की डिटेल नहीं आती। हमारे पंचांग कोई भी ले लो जी, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लेता है, दुनिया के उसमें लिखा होता है पंचांग में, वहाँ इस देश में इतने बजे इतने पल रहेगा, तो उसको कैलकुलेट करते हो। हाँ सर पंचांग में जाके देखो, एक पंचांग ही आपको हिस्ट्री बता देगा सब कुछ। पंचांग में बहुत, पंचांग से ही पत्रिका बनती है, पंचांग से ही लगन निकलता है, पंचांग से ही राशि निकलती है, पंचांग से ही आपकी दशा महादिशा बताती है। ये चंद्रमा इस राशि का, तो इस राशि पैदा हुआ, इसकी ये दशा होगी, ये अंतर दिशा होगी। फर्स्ट जो आपका पहला जो आपका स्टेप है ना, वो पंचांग है। जिसको पंचांग आ गया वो सबको ले गया। तो वहाँ के लोगों की समस्याएं भी सेम होती है जो यहाँ पे होती है, कि डिफरेंट समस्या होती है? डिफरेंस है उनकी, अलग है, बिल्कुल अलग है वहाँ की समस्या। कनेडा की, यूएसए की, यूके की, सब कुछ इनका अलग है। उनकी अलग परेशानी है। आप जहाँ का ज्योतिष देख के वहाँ के पाए होता है, वो चलते ही नहीं। वो हमें भी अपने दिमाग में सोचना पड़ा, वहाँ क्या करे क्या करे। जब मैं जाता हूँ देखता हूँ जाके, अभी तो मैं वहाँ के उपाय, वहाँ के मौसम, वहाँ के कनेडा साथ। जाके आज जुलाई में, जी तो मैं सारा हिंदुस्तान वाला का उपाय करूँ नहीं, मैं वहाँ की परिस्थितियाँ उसके घर के जाके, जिनके घर के पास जाता हूँ, उसके हिसाब से थोड़ा वास्तु बताता हूँ, कुछ उपाय बताता हूँ। वहाँ तो रात को 10 बजे तक सूर्य चढ़ा रहता है, तो फिर उस पर कैसे उपाय करेंगे? जैसे यूके में रात 10 बजे तक है, कनेडा में, टोरंटो में गर्मियों में 10 बजे तक चलता है, सुबह 5 बजे निकल जाता है। ज्योतिष में लिखा गया लाखता में सूर्य निकलने से लेकर छिपने तक जी आप उपाय करते हैं। उनका सोने का टाइम बदल जाता है, सूर्यदेव तो है ना, हम कहते कर लो, तो उनके उपाय उनके समय के हिसाब से होंगे, हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से हम नहीं कुछ कराएंगे। वो हमारे वैदिक के हिसाब या हमारे काम भारत नहीं के हिसाब से नहीं होगा कुछ भी। उपाय नहीं काम करेंगे। देख लें आप, बहुत से आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया निकल रहे हैं, वो चला रहे हैं। बहुत ज्योतिष बल जाएगा जल्दी, जैसे मैं बल दूंगा आपके कहने पे जी जी मैं आप जल्दी इस पे आऊँगा, बल दूंगा। जो लोग बाहर रहते हैं ऑलरेडी, वो आपसे मिलना चाहें, उनके लिए कुछ है हमारे? ऑनलाइन मैंने शुरू कर दिया है, जी तो पहले भी वहाँ मेरे कस्टमर बहुत हैं, जी अब मैं जाने के बाद बढ़ा दिया है। रात को टाइम उनको मैं देता हूँ 12 बजे तक, 1 बजे तक उनके लिए मैं काम करता हूँ। अब जी। चलता, अब चल शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है आज हमें छोटी सी अनाउंसमेंट करनी चाहिए, अगर आप मुझे आज्ञा दें, कि जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं, सिर्फ विदेशों के लिए, क्योंकि जैसा आपको एक्सपीरियंस है और आपका बेटा भी कनाडा में रहता है, सो जो लोग विदेश में रहते हैं वो अपनी जन्म तारीख वगैरह आपको व्हाट्सएप करके पहली परामर्श ले सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, आगे मैं करता था, मेरे कस्टमर 2 है, कनेडा में, यूके में, शेंगन में है, जी। मैं करता था जो थे मेरे साथ। तो उसके लिए तो फिर रात को सोना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 11-12 बजते, अब मैं रात को 1 बजे सो रहा हूँ, जी तो अब और काम करूँगा। अब ऑनलाइन आना पड़ेगा, मैंने देख लिया ये ज़माना जरूरी है, ज़माने के साथ बदलाव जरूरी है, और बदलाव करूँगा मैं अब। आज बहुत अच्छी चर्चा हो रही है आपके साथ लाल किताब के माध्यम से। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद बताना चाहेंगे? मैं जिनकी बच्चियों की शादी हो, जी मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी, मेरी ज़मीन बात। जी जिसकी बच्ची की शादी हो,
आप अपनी बच्ची को, हमारे पहले ज़माने में कांसे के बर्तन देते थे, जी पीतल की परात और पीतल का वो देते थे, दूध के चाय के लिए पतीला जी। बर्तन। अगर आप मानते हो, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जो तो सभी मानते हैं, ये जी, कोई जी। कोई कहे ना मैं नहीं मानता, ये तो बात गलत है, जी सभी मानते हैं। जी जब भी आपकी बच्ची की शादी हो, जी। शादी के बाद आप अपने बच्चों को कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना दें। इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं देना। जब भी आपकी बच्ची की शादी हो, उसको एक चांदी की ईंट चांदी की ईंट। जरूर दे, 60-70 ग्राम की। एक पाए जरूरी मैं बताना चाहता हूँ, जो लाखता में है। पहले हम, आपने देखा होगा, शादी होती थी, जब हमारा बचपन था, बेड देते थे, हर एक को बेड देते थे, केतु। जी कभी भी आप अपने बच्चों को बॉक्स वाले बेड मत दें। जी जब भी बेड दें जिसके 4 पावे हों, वो दे। पहले अभी मैं कहता हूँ बहुत कस्टमर को, शीशम का दरख्त, टाली का, जहाँ आम की लकड़ी का दरख्त का जो बेड हो, आप अपनी बेटी को दो। ना बच्चे की प्रॉब्लम, ना हेल्थ इशू, ना जोड़ कमर लाक की दर्द, हैप्पी लाइफ निकलेगी उनकी। जो भी अपने बच्चों को आम की लकड़ी का या शीशम टाली की लकड़ी का जी बेड दें, उनकी लाइफ दूसरों से अलग होगी। पहले ये बेड देते थे, जी आई बॉक्स वाला आएगा, बॉक्स वाला बेड आएगा हमारे बच्ची के जाएगा घर में, सबसे पहले वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान रखेगी, बर्तन रख देगी। ऐसे होता है। देख लो घर में फुल के, जी कोई खराब सामान हो गया उसको फेंके नहीं, बेड में रख दें, जगह कम होती है ना जी जी भाई। बेड आपका 12वें घर में लगता है, 12वां घर में हमारा बेडरूम बेड, तो वहाँ अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान राहू बांट दिया, शांति कहाँ मिलेगी आपको। जी कभी भी आप बेड उसको ना दें। बॉक्स वाले तो बेड देंगे ही नहीं, पावे वाले बेड दें। जी केतु कैम होगा। जब भी आपकी बेटी की शादी हो, जितनी मर्जी रिंग हो, 1 ग्राम की, 2 ग्राम की, जितनी आपकी हिम्मत है, जी वो लड़के को जरूर दे। पहले रिंग होती थी लाल रंग की, नग था लाल नग, उसका कोई मूल्य नहीं होता था। जी देखिए पुराने बुजुर्गों के पास वो रिंग होती थी। जी अगर रिंग आप नाग नहीं पहना सकते बड़ा, वो लाल नग पहना दे। वो लड़के को बोलो उसको हमेशा पहन के रखे। पहले शादी होती, साल के 3 साल में 2 बच्चे आ जाते थे। जी आज 5-5 साल बच्चे मिलते, IVF फलाना फलाना, ग्रह खराब, इसी के कारण। इसी का। जी वो लड़का जो ससुराल वाले उसको रिंग दे, उसको हमेशा पहन के रखे, कितु कैम होगा आपका। बच्चे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हेल्थ इशू नहीं आएंगे आपको। देख लिया आज की डेट में जी डॉक्टर बड़े पड़े हैं, बॉक्स बच्चा वाले पैदा बेड, होते ही जाता है सीधा बॉक्स वाले हॉस्पिटल। बेड होंगे उसके घर में, अनेकों समस्या होगी। बच्चे आएंगे, समस्या अनेकों होगी। तो बच्चा जब पैदा भी होना है तो कोशिश करे बंदा बॉक्स वाले बेड पे ना सोए। एक और बताऊं मैं जी, कई दफ़ा कहते हैं हमारे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी खराब हो गई, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा नहीं। जो लाखता का पाए हैं, सभी विद्वानों को पता है। जी जब भी आपके प्रेगनेंसी हो, 2 लाल सूती धागे बनाएं, सेम साइज के, जी सेम साइज हो। जी जब भी बच्ची की प्रेगनेंसी की हो, उसके बाजू पे, डोले पे या पेड़ पे बांध दें, एक धागा, एक संभाल के रख लें। जी जब भी बच्चे का जन्म हो, वो जो बेटी ने धागा पहना है वो बच्चे के गले में डलवा दो, जो पड़ा है वो बेटी को डलवा दो। जी दोनों की इच्छा होती रहेगी, दोनों को भगवान उम्मत राज करेगा, प्रेगनेंसी सक्सेस होगी। बहुत से लोग बोलते हैं पंडित जी या डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। जी जे लाल धागे वाला काम करके बताएं, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बस शर्त है जी बाप मीट ना खाता हो, शुद्ध शाकाहारी हो। फिर बताओ क्या हाल है। तो जिनको भी बच्चे पैदा करने हैं मीट छोड़ जब दें बच्चे मीट छोड़ दें। और लाल धागे वाला उपाय करें। बहुत अच्छी लगी आपकी सारी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन। लाल किताब एक पवित्र ग्रंथ है जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उसके विद्वान हैं, आप लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं, उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक आपकी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग वहम भरम में ना पड़े। हाँ, आप अपने आप को अपने माता पिता जी के, बहन भाइयों से अच्छे संबंध रखोगे, जी
आधा तो जोशियों के पास जाने का आपको दौड़ ही नहीं मिले। जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत नहीं आपको, पड़ेगी। आप खुद ही अपने समाधान कर आप पाओगे। जो भी धर्म को मानते हैं जी। उस धर्म के प्रति श्रद्धा रखें, सिर झुकाते रहें, जी वहाँ से प्रभु का आशीर्वाद लेते रहें, वो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। बाकी रहा, अब मैं विनय जी के कहने पे ऑनलाइन जी शुरू कर ही दिया पिछले हफ्ते से। जी ऑनलाइन पे मेरा नंबर, फेसबुक, यूट्यूब नंबर है, सब कुछ जी आपको देंगे जी। जी। उस पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी सेवा हो, जो मार्गदर्शन हुआ, मैं करूँगा आपका। मैं जाते जाते 2-3 ग्रहों के आपसे जी। उपाय जानना चाहूँगा कि आज हर किसी को शनि भगवान से, शनि ग्रह से बड़ी बंदा डर लगता है। क्या शनि ग्रह डराते हैं? हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे शनि महाराज हैं। सब शनि है। जिस तवे पे हम खाना बनाते हैं वो भी शनि है। तो रोटी खा रहे हैं वो भी शनि से आ रही है। अरे वो शनिदेव देते हैं, शनिदेव लेते नहीं हैं भाई, शनिदेव देते लाल हैं। किताब शनि महाराज के बारे में क्या कहती है? सभी ग्रंथों में बोला कि शनि महाराज अगर लाभ स्थान के मालिक है, 11th हाउस के, 10th हाउस के लाभ शनि महाराज है। 2 राशियों के प्रतिनिधि ये करते हैं। तो शनि महाराज इतने बुरे होते हैं तो आज 99% लग्जरी लाइफ हमारी शनि महाराज के ऊपर चल रही है। लोहा कहीं भी शनि का ही है। अगर आपके घर में गैस चूल्हा बारह से जो लोहा वो शनि का ही है। जी जी। आपके घर में टीवी लगा है तो उसके नट बोल्ट लगे हैं, वो शनि के हैं। शनि महाराज देते हैं लेने वाला चाहिए। शनि महाराज गर्दन कहते हैं ठा मत गर्दन चुका। वो 60 है तेरे, वो 36 साल का साफ करने आए हैं। वो न्याय प्रिय हैं, न्याय के देवता है। तो आप शनि महाराज के प्रति श्रद्धा रखें। शनि महाराज का कोई ना कोई मंत्र करते रहें। गरीबों को जुर्म मत करें, मजदूर की मजदूरी मत मारे, मजदूर को ज़्यादा दें। मैं को बताता हूँ जी, जो भी हमारे भाई मकान बनाते हैं जी जे लिख के रख लें उनके लिए कितना अच्छा होगा। जो भी हमारे भाई बहन मकान बनाते, छोटा बड़ा जैसे बनाते हैं, जो मजदूर वहाँ पर काम करते हो, जी। जब मकान पूरा हो जाए, हवन पूजा पाठ कर लिया आपने, सबसे पहले जो वहाँ पर मजदूर काम करके गए हैं उनको पूजिए आप। उनको श्रद्धा के साथ खाना खिलाएं, कपड़े दान करें, पैसा दें, मिठाई दें, उनके पांव हाथ लगाएं। जैसे ब्राह्मण की सेवा करते हैं वैसे ही वो उनको भी मजदूर ने सेवा जिसने काम किया है, जिसने घर बनाया, भैया हमने तो पैसे लगाए, जमीन ले ली, सामान ला के दे दिया, उस मजदूर का पसीना उस जगह गिरता है। वो शनि है, वो शनि है। मजदूर शनि। अरे आप मजदूर को खुश करके भेजोगे ना, वो मकान में 100 वास्तु दोष हो आपकी पत्र में, उसका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो दिल से दवा दे के जाएगा। इस मालिक ने में जा रखा है, वो कई कुछ लेके जाएगा आपसे, आपको दे के जाएगा। जो भी मकान बनाता है, एक आप मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ ना कुछ आप अपने मजदूरों के लिए लेके जाते रहें जी अगर मजदूर बैठ के खा रहा है जी, आप भी बैठ के खाएं। अगर मजदूर खड़ा हो रहा है आप भी खाएं। ज्योतिष में लिखा गया लागता में, मजदूर की सेवा जैसे मजदूर हो वैसे बन जाए। ये नहीं मजदूर नीचे खड़ा है आप सब बन के खड़े हैं। मजदूर के साथ मजदूर बन जाए आप, तो वो शनि महाराज आपके लिए कई खजाने देगा, उस घर को बरकत देगा। लोगों को लगता है जब 7.5 आ गई तो बस अब दुनिया लुट गई। 7.5 बुरी ही होती है। 7.5 हमारे कर्मा साहब है। 7.5 हर एक से लेके नहीं जाती। मेरे से 7.5 चली थी, आप देख लें जाके 98 में। जी मैं किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं पहले पंडित जी के पास काम करता था, जी मैं नाम लेता हूँ उनका, पप्पू पंडित जी, जी मेरे पे 7.5 चली। मैं उनके घर सुबह गया, कहते भी आज के बाद तूने मेरे पास नहीं आना। आना ही नहीं। हाँ, तो मैंने कहा क्या जी हो गया? हाँ तेरे पे 7.5 शुरू होने लगी है। जो जिसके सटार खराब होते हैं मैं उनके पास नहीं रखता, उनका अपने पास। असलियत है, जिनके स्टार खराब है उनके पास नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं रखता। रखता नहीं, वो रखते नहीं थे। वो कहते हैं ना पंजाबी में, कुब्बे के लत बची। हाँ हाँ मेरी लत बची, जी लाले पड़ गए। मैं 6-7 साल 5-7 साल तपस्या की, अब क्या होगा, जाना पड़ गया। जब मैं पंडित जी के पास गया तो उन्होंने बोला लापत्र का, देखिए, कहते पुत्रा तेरे ये ग्रह जहाँ पर आ गए अब तेरे दिन फिर गए। मैंने बोला जी उन्होंने तो मेरे को बोला है तेरे ऐसे। कहते छोड़, वो दिन गए, आज के दिन गए हैं। मेरे जहन में वो आ गया जी, शनि महाराज देते हैं लेते नहीं, लेने वाला चाहिए।
अच्छा, आपको 7.5 में बिजनेस मिल गया सारा? मेरे जो कुछ भी मिला 7.5 में मिला, उसके बाद डिगे में मिला। अब जिन पे मेष राशि वालों पे 60 आ रहे हैं, घबराएं मत। अगर मकर से जा रही है तो कुंभ की लास्ट पे चल रहा है, घबराएं मत। अपने एटीट्यूड छोड़ दो, अपने आप को डाउन करना शुरू कर दो। शनिदेव के मंदिर में जाएं, जो तेल की श्रद्धा वो चढ़ाएं। पीपल के नीचे सरसों का तेल का दिया जगाना शुरू कर दो शनिवार के शनिवार। ब्रह्मा जी हैं, पीपल महाराज, ब्रह्मा जी, प्रतल देव ब्रह्मा जी हैं। शनिवार के शनिवार पीपल के नीचे सरसों का तेल का दिया और शनि महाराज के चरणों में सरसों का तेल, जो श्रद्धा आपकी, शनि महाराज का कोई बीज मंत्र, कोई मंत्र, उसका जाप करें आप। ज़्यादा थोड़ा कर लें। जैसे आपने मंत्र पढ़ लिया, आप ठीक हो गए, साथ साथ अपना जगाना भी शुरू करते हैं। शायद मैंने पिछली दफ़ा बोला कि लोगों कहते हैं हमारे पास से आते हैं, हमारा बेटा जिम करता था, उसकी चोट लग गई है, उसकी पेन शुरू हो गई है, डॉक्टर जवाब दे गए हैं, ठीक नहीं हो रहा। उस पर मैं बोलता हूँ 90% साहब जोशी ने बोला हमें इस पर 60 चल पे गया जी, इसका जे करवाएं। ठीक बोला जोशी ने। मैं कहता हूँ आप अपने बेटे को फ़ोन लगाओ जी, जिम में जाके अगर 60 किलो वेट उठाता है, इसने 65 का दिया, 65 से 70 का दिया। पहले शाला उसको जिद में आ गया, जैसे जैसे बढ़ता गया जिद की उसने, वैसे वैसे उसको नीचे गिरा के बैठा दिया उसने। अगर भैया आप जिम में भी लगाते हैं 80 किलो उसको उठाते, 65 पे आ जाओ। आप काम धंधा बहुत जोर शोर से करते ना, थोड़ा अपने आप को स्लो कर दो जी। शनि महाराज ये नहीं कहते आप बंद कर दो, स्लो कर दो, जिद में ना आए। इसके साथ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मज़ा आता आपके साथ मिलके। छोटी छोटी रेमेडीज आपकी लोगों का जीवन बदल देती है। आपने बोला कुत्ता रख लें, उसके क्या फ़ायदे होंगे, जी, जो 60 को लेके परेशान है वो कैसे होंगे, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये जितनी भी समस्याओं का आप हल बता रहे हैं, इससे लोगों का जीवन बदल जाता है। सबको घर में खुशी आनी चाहिए, सब खुश रहना चाहिए। जी जो स्ट्रगल के जो दुख के दिन होते हैं वो बड़े खराब होते हैं। जो इस पीड़ा से निकला हो ना, उसको मालूम होता है वो पीड़ा क्या है, तो वो किसी पे नहीं आनी चाहिए। मेरी तो ये सोचनी है, मैं सोचने पे चलता हूँ। अब देखें वास्तु का टिप्स है जी ये करके देख लें आप। जी हमारे विद्वान वास्तु कहते हैं अच्छी बात है, ज्योतिषी कहते हैं अच्छी बात है। जी हम कहते हैं हमने काली गाड़ी लेनी है तो काला गेट, घर का बड़ा गेट लगाना, हमने नीले रंग का गेट कर देगा। अच्छे स्टार है आपके घर के आगे, आपके गटर आ गया, साथ में बाजू में पोल आ गया बिजली का। अच्छे स्टार भी सूर्य लगने में ही आगे कहाँ राहु का काम करेगा। जिनके पत्रिका में सूर्य देव लगन में, बृहस्पति देव लगन में है, जहाँ और अच्छे स्टार हैं, वो भूलकर भी अपने घर की 4 द्वारी मेन एंट्री पे कि आगे सामने कभी भी किसी प्रकार का कोई गटर नहीं होना चाहिए, दरवाजे के नीचे गटर नहीं चाहिए, बाहर खंबा नहीं चाहिए, और घर का जो मेन गेट है, मेन एंट्री है, काला और नीला नहीं चाहिए। काले रंग का गेट नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए। और अक्सर काले रंग के गेट होते हैं होते देखिए उनकी क्या समस्या है। एक लागता में एक और जोग है, कहते हैं पंडित जी हमने घर बनाया, जी ये तजर्बा है, हमने गेट बड़ा कर लिया। हमने पंडित जी से पूछा गेट बड़ा कर लें, उन्होंने बोला शनि महाराज ठीक है, राहु महाराज ठीक है। हमने जब का गेट 15 फुट से 20 फुट किया, 7 से 10 फुट किया, हमारा काम धंधा खराब हो गया, घर में बेचैनी बढ़ गई। जी लागता में एक स्टार है, लिखा गया है जब आप अपने घर का गेट बड़ा करोगे, जो बड़ी समस्या पहले छोटी थी, अब छोटी समस्या बढ़िया बन गई। बड़ी होगी। हमने बड़ा किया अपनी घर की शान शौकत के लिए, बड़े गेट की कोठी, गाँव में होता ना बड़ा गेट, बड़ा जहाँ से हमारे लिए छोटी सी समस्या बड़ी बन गई। वास्तु वालों ने वास्तु कर दिया, उन्होंने बता दिया जी दिशा आपके लिए ठीक है। पत्रकार आपने दिखा ली, उसने बोला शनि महाराज ठीक है कर ले आप। अरे भैया उसको पूछो सही मेरा राहु या शनि कहाँ है, इसमें गेट बड़ा कर सकता कि नहीं कर सकता मैं। उसने आपको हीरो से जीरो बना दिया, क्यों बनाया? गेट के ऊपर ही इतना कुछ होता है। बहुत कुछ है, लागता में जाए वो मेरे एक दोस्त रहते हैं जयपुर में, मैं उनके घर जाता हूँ,
उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के बंगला बनाया, उन्होंने रास्ता बहुत छोटा सा रखा उसके अंदर जाने के लिए। बढ़िया। कई दफ़ा लिखा गया है राहुल लागता में हाथी नुमा गेट, हाथी मुहा गेट, हाथी नुमा बड़ा गेट, जहाँ से हाथी निकल जाए। हाथी किसके घर के निकले हैं? जिसके पास बड़ा पैसा का, बड़ा नाम, शब्दों की। आगे ना लॉज के जहाँ पर जी राजस्थान में हमारे राजा महाराजा थे, जहाँ भी राजस्थान में जो भी हमारे हिंदू, उनके बड़े गेट होते थे। जी थे जी। अब क्या है, वास्तु चल पड़ा जहाँ पर आगे। हमने छोटे गेट से उसको देख के बड़ा तो गेट कर लिया। जी हमारी पत्रिका में जी नहीं था। फिर पत्रिका विद्वानों के पास घूमने शुरू हो गई। जब भी कोई आप वास्तु करवाते हैं, वास्तु वाला ठीक कर गया आपका, आप ये भी देखिए पत्रिका में जो गेट बड़ा कर सकता हूँ, फर्श तोड़ सकता हूँ, टॉयलेट तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता मैं, फिर आप आगे बढ़ोगे। जी बहुत मज़ा आ रहा है जी आपके साथ चर्चा करके। ऐसे ही एक वास्तु का और है जी। जी अब ये बिल्डर कहेंगे जी क्या बोल गया। जी साफ लिखा गया है लागता में आपका टी पॉइंट का घर, टी पॉइंट का घर, 2 साइड ओपन घर, अच्छा कि बुरा? टी पॉइंट का घर और 2 साइड ओपन का घर, ये अच्छा होता है। 2 साइड ओपन घर कहते इधर से माया आई उधर से गई, अच्छा निकल गई बाहर। इधर से आए हवाई उधर चल गई। आप देखिए, आप तो जाते रहते हैं, आपका प्रोफेशन भी है। 2 साइड ओपन घर होते ना, सेंटर का दरवाजा किसी और तरफ होता है, हवा उधर से उधर, इधर का गेट उधर नहीं दिखता जी सेंटर में कुछ ना कुछ उन्होंने डाल दिया, अच्छा कर दिया। आमनो सामने गेट, दोनों साइड गेट बराबर नहीं चाहिए। अब कहते हैं जी टी पॉइंट की गलियां धोती होती हैं, जो नई कॉलोनी वाले टी पॉइंट की गलियां धोती हैं। अरे भैया, जिसका भी टी पॉइंट की गली होगी, जो 2 साइड ओपन घर वाले, उनसे पूछो उनका हाल क्या है। बुरे हाल होंगे उनके। उनसे पूछो क्या हाल है, जे दो जवाब देंगे। अगर वहां पर साउथ वेस्ट ओपन हो गया, टी पॉइंट की गली होगी आपकी, कितने स्टार डाउन हो गए आपके? पैसे तो लगाए हमने बैंक से उठा के, पूंजी सारी लगा दी, जी ये नहीं देखना पड़ेगा। हम चलें वास्तु करके आ गए, साउथ ठीक कर दो, वेस्ट नीचे कर दो, नॉर्थ नीचे कर दें, जी नॉर्थ में मंदिर बनाए, साउथ अग्निकोण में वो बना दें हम किचन। बरसात का पानी कहाँ ले गए आप? जी ये नहीं देखना पड़ेगा। सीवरेज का पानी हमने कहीं और लेके जाना, बरसात का पानी कहीं और लेके जाना। पानी का टूटी कनेक्शन हमने साउथ वेस्ट से ले लिया, जबकि कहते हैं पानी का कनेक्शन नॉर्थ से आना चाहिए। जी हमें बोर भी नॉर्थ से कराना चाहिए, नॉर्थ से पानी आपको साउथ वेस्ट में लेके जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों का जिक्र है लाल किताब में। लागताब का, मैं लागताब से बाहर गया ही नहीं, मैं बात से कुछ नहीं बोल रहा। लागताब में जी जाग बोल रहे जी लागताब में वास्तु ने, वास्तु तो भैया आज कहीं जबकि लागताब बन गया तब का है, कहता चैप्टर इसमें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी बहुत मज़ा आया जाते जाते आपसे। कुछ चीज़ें रह गई हों जो आप लेके आए हों। आप मेरा यूट्यूब नंबर, इंस्टाग्राम, ये सब इनकी मेहरबानी है, जो मैं अब ऑनलाइन आपसे बातचीत करूँगा, मिलूँगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे हैं आप, नहीं मैं नहीं कह सकता आप अच्छे हैं, आप अद्भुत हैं, नहीं यूनिक है। ना ऐसा कोई आदमी हुआ है, ना ही कोई हो पाएगा। 34 साल दिए हैं जिस इंसान ने लाल किताब को, कुछ तो ज्ञान उसके पास होगा। भटकिए मत, बिट्टू पंडित जी को मिलिए, आपकी सारी समस्याओं के हल ये निकालेंगे। अगर आपका कोई किसी प्रकार का हल नहीं निकला, उसके लिए जिम्मेदार मैं आऊँगा। नहीं, अच्छे वो हैं जो हमें प्यार करते हैं जी। सबसे बड़े अच्छे वो हैं। मेरे को और अच्छा करने की कोशिश करूँगा जी आपके घर में ही, आपके परिवार में ही रहकर आपकी समस्या हल हो, आपकी बेटियां, बहू, बेटे खुशी से रहें, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। मेरी दिल की ये तमन्ना है। मैंने खुद देखा है, नज़दीक से देखा है, दुख क्या होता है, स्ट्रगल क्या आता है। मेरी दिल की आवाज़ है, ऐसा स्ट्रगल, ऐसा दुख किसी को ना करना पड़े। जय माता दी। सभी खुश रहें,
आपको माता रानी खुशियाँ दे। कोई अपनी समस्या का समाधान चाहता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें बिट्टू जी तक पहुँचे और वो खुद भी देखेंगे, अगर उनके पास समय हुआ या उनकी टीम के पास हुआ तो आपको आपकी रेमेडीज़ बता पाएंगे। जी भी विनय जी एक रहे थे जी। गांव से पैदा हुआ मैं, जी ज्योतिष के साथ कोई संबंध नहीं था, मेरे को खुद नहीं मालूम था बर्थ क्या होते हैं, आपने बताया ना आपको खुद शक्तियों ने चूज करा। जो ऊपर वाले ने। और मेरा पिताजी काम करने वाले थे। देखिए जैसे पंडित रूपचंद जी को शक्तियों ने चीज़ें दी, ऐसे ही आपको भी शक्तियों ने चूज करा। तो प्रसाद सबको मिल रहा है। नहीं, हर आदमी नहीं कर सकता। 34 साल आपने सेवा करी है, मैं आपसे कुछ भी पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं लाल किताब से बाहर गया ही नहीं। सो बहुत होता है इतना समय। अब मैं लोगों को यही बोलूँगा, किसी की कोई भी समस्या है, जो सवाल लोग आपसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आप उसका जवाब जो अगले प्रोग्राम में देंगे। जो अच्छा लिखते हैं धन्यवाद, जो कमेंट गलत मत लिखते हैं मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। उसमें ना मेरे को अपनी कमजोरी मालूम पड़ता है, अच्छा मैं गलत हूँ कहीं, मैं अच्छी करने को मैं उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर आपको किसी ऐसे विद्वान का पता है कि जो लाल किताब में आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिट्टू जी से ऊपर कोई है। सभी ऊपर है। और आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। जी। धन्यवाद। जय श्री राम।